ये हंस रहे हैं, देखो सुदामा कोटा वाले। अब तो ये देखो सुदामा कोटा वाले। अरे सुदामा कोटा नहीं, इनका वो भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, सुदामा वाला भी कोई कट ऑफ नहीं ऐसे लोग का। तब देखो यूट्यूब चला रहे हैं। ये तो यहाँ बैठा हुआ कलम घिस रहा हूं मैं। क्यों घिस रहे हो पता है? अंबेडकर जी ने संविधान दिया, तब जाके तुम जैसे लोगों को कलम घिसने का, कंप्यूटर पढ़ने का ये अधिकार मिला है। अंबेडकर जी नहीं होते तो कोई इस देश में नहीं पढ़ समझ पाता। नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। छोड़ दो ना। शिक्षा ली, मम्मी ने भी तुमको कुछ सिखाया, आ बाटा बोलना, वो भी संविधान की वो वजह से। संविधान की वजह से है। भारत मतलब 1950 से पहले जो मम्मियां कुछ सिखाया नहीं करती था। थी। क्या था? भारत भी जाहिलियत में था, भाई जैसे 1400 ऋग्वेद साल में पहले क्या दुनिया लिखा थी। हुआ है ऋग्वेद बड़ी में? विनम्रता के साथ बताइएगा। उससे पहले क्या था? संविधान था, भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, शून्य में थे क्या? अरे यार ये बताइए ना। शून्य में थे न, शून्य उनसे आया है। अच्छा, ब्रह्मा ऑल एनकम्पसिंग एंटिटी जो है, सब मुझी में समा जाते वही हैं, उस टाइप का है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये कहां पे जाके मान लिया जाएगा कि अब आपके अंदर शोषण वाली चीजें खत्म हो गई हैं? उसमें तो एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि आप अपनी बेटी की शादी कराइए हमसे। जो शोषण हुआ है उसका बदला कैसे और कैसे चुकाया जाएगा? हाँ, तो मतलब ये जैसे कहाँ रुकेगा, मतलब कब मान लिया कहीं जाएगा? नहीं, पहले ब्राह्मणों की बेटी से ब्याह करेंगे, फिर बेटों से ब्याह करेंगे। तो सावरकर ने कहा था, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं उससे अक्षरशः सहमत भाई अंबेडकर तो कह रहे हैं जला दो, जलाने वाला सबसे पहला मैं बनूंगा। हाँ, कह रहे हैं कि ये देवताओं के लिए बना था, इसमें दानवों का वास हो गया है। अंबेडकर खुद कह रहे हैं संविधान जब बन रहा है कि संविधान नए बनाने की जरूरत क्या है, 250 क्लॉजेस की क्या जो भी हैं वो 1935 के, हमने ये अंबेडकर जी का कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भाषणों में है। कि जो ये कास्ट राइट्स कर रहे हैं, जब समझ में आ रहा है स्टेट को, तुम ट्विटर उनका बैन क्यों नहीं करवा पा रहे हो? भाई ये वैसा ही है ना। देखिए जो आपने बोला ना कि खड़गे जी ने बयान दिया, अब उसको तो कर दिया जाएगा। मोल्ड मेरे ख्याल से आ भी गया होगा उनको, उनका हमेशा ही चलता है। सनातन वाले हिंदी नहीं आती है, सनातन वाले पे भी यही था उनकी। तुम्हें हिंदी नहीं आती है, माचिस लेके खड़े हो तो आग नहीं जलेगी। की कथा मैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या हुआ कि भाजपा वाले कुछ उखाड़ नहीं पाए। इनके खाली लेजर लाइट प्रवक्ता जो होते हैं वो खाली बोलते हैं कि जब हिंदू विरोधी है, ऋग्वेद में लिखा हुआ, इस टाइप से आकर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बड़ी विनम्रता के साथ बोलिए ना। विनम्रता के साथ इतना आप चिल्ला करके बोल रुको, विनम्रता निकालता हूं मैं। कहाँ गया भाई? हो जाएगा, इस पे बता रहा हूं मैं। विनम्रता निकलो। अरे विनम्रता निकाल। ये विनम्रता, विनम्रता के साथ बता रहा हूं कि ऋग्वेद में जो क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। नमस्कार दोस्तों, फरसा कास्ट के, या जिसे आप नमस्कार कर दिया यार। क्या बोलना है? जय भीम से शुरुआत। अरे भाई तू ये सब डाला मत कर, पहले तो ये तूने पिछली में डाल दिया। नहीं तो यार शुरुआत मतलब नमस्कार नमन के लिए होता तुम है। करना ना नमन। नहीं, नमस्कार करता होता ना, मैं आपको नमन करता हूँ। कम से कम आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उस हंस क्यों रहे हो यार? हंस रहे हो यार आप लोग। हंसोगे जेल जाओगे। तुम आ जाओ, पीला पीला तुम पहन आ के जाओ, बैठे। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, क्या तुम आ जाओ, तुम बेस्ट करोगे इधर आ जाओ। तुम आ जाओ भाई, तुम यहाँ जय भीम भाई हो यार। मेरे पास सवाल नहीं है ना, मैं कैसे सवाल करूंगा? कुछ नहीं है, तुम बस ऐसे ये पूछ दियो भाई। बीच में स्विचिंग चल रही है। मुझे ये मुंह ऐसा बना ले रहे हैं मेरी जिस रिजर्वेशन मुद्दे से मतलब मैंने नीला पहना है सीट तुमको दे दी गई। तो नीला पहना इसलिए मुझे सीट दे दी ना, आप नीला पहने मेरा लो। फोन दे दो। यही सब होता है भाई। अपमानित किया जा रहा है लोगों को। हमने तो सम्मान में आज स्पीकर भी नीले रंग का रखा है। हैं? मैं मेरे तो इसमें भी चल रही नीली लाल, ग्रीन भी है ना अपना नीले वाला। ग्रीन भी है। जय भीम मित्रों, जैसा कि आपने देखो फिर हंस रहे हैं लोग। ऐसा हंसे थे ना, यही सब तुम गड़बड़ लोग से नहीं होगा, मैं करता हूँ। हाँ आज आपके मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। आप ना पीला थोड़ा सा खोल लीजिए अंदर का और नीला दिखेगा। इसी को नीला करवा देंगे ना पोस्ट प्रोडक्शन में। वो ब्लास्फेमी हो जाएगी फिर ना ना। शुरू से ही वैसा ही वो दिखेगा। एडिट नहीं, फोटो के साथ छेड़छाड़ पे ब्लास्फेमी होती है। वैसे कुछ भी बोलो जीवन में। चलो, नमस्कार दोस्तों, 12वीं कड़ी है आज, और मैं नमस्कार नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि जिस पुरोधा के ऊपर ये पूरा अभी पूरी चर्चा होने वाली है, और हम पहले तो मुझे लग रहा है कि हमें लज्जा से स्वयं को मार देना चाहिए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनको लेकर के
जो सत्तारूढ़ दल है उनके सहयोगी हैं और जो इंडी अलायंस वाले हैं, दोनों लोग संविधान जहां लिखा गया था या जिस कारण से लिखा गया था संसद भवन को चलाने के लिए, वहां से बाहर बैठ करके झाँव कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए मुझे लगता है वो कम पड़ जाता है। इस कारण उन्होंने जो नहीं कहा है वो भी उनके नाम पे जो है छाप करके चला दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। आज इसी कारण एक तो बाबा साहब ने जो समानता के अधिकार की बात की है उसको लेकर के हमने तय किया है कि आज हमारे शो में कोई भी होस्ट नहीं होगा, सारे लोग गेस्ट ही होंगे। सब लोग जिसको जिससे प्रश्न पूछना है उस तरह से पूछ सकता है। आप लोग भी आपस में, मैं चाहूँगा कमेंट में इसी तरह से प्रश्न पूछें। सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है कि अमित शाह जी ने जो किया, मतलब 11 सेकंड का वीडियो है उनका, पहले तो वो देख लीजिए आप लोग। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की है कि क्या उनको ऐसा, मैं खाली 11 सेकंड ही देखने बोल रहा हूँ, क्योंकि अपमान जब हो जाए तो उसके आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। अपमान मतलब हो गया है। बताओ भाई पुलकित। ये मतलब ऐसा है क्या अश्वमेध का घोड़ा छूट गया है? लेकिन अश्वमेध तो थोड़ा ब्राह्मणिकल और हिंदूवादी टाइप का कंसेप्ट है, तो कुछ और वो रखता हूँ इसका कि तीर छूट गया एक बार बाण से, फिर तो है ना, तीर छूटा हुआ तीर। भैया भाई मैं इसके बगल वाले सेल में नहीं रहूंगा भाई, ये जेल में भी हंसाता रहेगा। अब तो संजय भाव भी नहीं है कि गाना सुन लो। जितनी कमी था तो तीर छूट गया बाण में। बाण बोला था मैंने भाई। मैं वो कह रहा था कि बाण से निकला तीर, मैं वो कर देता हूँ, जवान से निकली वो। ना तुम मैं सही करता हूँ तुम्हें। 3 चीजें कभी लौटाई नहीं जा सकती, तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से। आज कलयुग के समय में एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो जालिम मित्र होते हैं जो उधारी का पैसा लेते हैं ना, ये भी साले, ये भी कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। बिल्कुल, हाँ, वो भी नहीं आई वैसे तो वापस। तुम लोग प्रश्न पूछ नहीं पा रहे, मैं ही पूछ लेता हूँ कि और क्या कर सकती है भाजपा। मतलब क्योंकि भाजपा ने जो किया उस पर तो मैंने एक रील बना दिया। मैंने सोचा कि भाई चूंकि मेरा इमेज जो है बहुत भट्ट सम्राट है, एक है भट्ट सम्राट जी, वो बेचारे वो रीट्वीट करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि फिर ना करवा दें कुछ, तो मैंने उन्हीं के डर के मारे बदमाश टाइप के हैं वो बड़े। बदमाश तो घंटा नहीं है, जो भी है। तो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब आकलन करने बैठा तो भाजपा ने जितनी योजनाएं चलाई है ना, अंबेडकर जी को लेकर के और अंबेडकर जी को देखकर जो प्रभावित होते हैं, मतलब दलित समुदाय जो 25% वोट शेयर है, वो मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ करने का स्कोप है। वो क्या क्या किया जा सकता है। नहीं, वो एक कहावत है ना कि जहां चाह वहां राह। हाँ। तो या तो भाजपा वालों में इंटेंशन नहीं है। अब आप संसद के बाहर बैठ के, जैसे वो अनुराग ठाकुर जी की एक वीडियो चल रही है, वो बैठ के तालियां बजा बजा के कि माफी इससे क्या होता है? हाँ भाई अब आप कह रहे हो अमित शाह जी ने अपमान नहीं किया, वो 11 सेकंड का क्लिप काटा है। आपने अपने भाषण में 11 सेकंड भी ऐसे कैसे बोल दिया जिसका मिसयूज हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। अपराधी तो आप इस बात के हैं ना कि जब आप बाबा साहेब के बारे में बोल रहे हैं तो नाप तोल के बोलना हाँ, चाहिए मतलब भाई। आप होता ना कि बिना कंटेक्स्ट भी कोई डाले तो उस पर कुछ वैसा हो ना सके, तो गलती तो आपने कर दी है। अब जो शुरुआती, जैसे बीच में लोकसभा चुनाव के टाइम टोटी भैया का एक फैन था, वो छाती पे उनकी फोटो बनवा रखी थी। कम से कम मोदी जी कोई ऐसी योजना निकालें कि सांसद टैटू बनाओ योजना, और 240 प्लस जो भी 272 तो ही गए सांसद सारे, तभी तो सत्ता में है। टैटू मैं तो सोच भी रहा हूँ। तो ये सब लोग जो हैं, बाबा साहेब का दिल लेफ्ट में होता है, एक इधर ही होता है। वो शियाजी शिंदे ने कहा था ना, माधुरी दीक्षित धक धक करने लगा। अच्छा, बायां तरफ हाथ रख तो के कम से कम तो कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, भाजपा के सांसदों को कम से कम अपने शरीर पे एक तो बाबा साहेब का पूरा। अरे यार भाजपा को क्यों, मतलब हम सवर्ण जो हैं, पूरा पूरा टोकरा हमारे सर पे है ना पूरा, वो उस चीज का। नहीं, हमारे उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर में घुटने टेके, हम नहीं, वो टैटू तो नहीं बना पा रहे हैं।
वो तो जब हम समाज पे आएंगे तब की बात होगी। अच्छा, अभी भाजपा को क्या 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 कर भाजपा सकती क्या है कर मतलब। और तुम यार एक ही क्यों, फिर तो दोनों पे बनना चाहिए ना, सिमिट्री एक कंसेप्ट होता है। तरफ संविधान हो जाए, संविधान ये बेस्ट है। और एक तरफ जो है बाबा साहेब हो जाए। अच्छा, संविधान कौन सा वाला, नीला वाला, लाल वाला? क्योंकि राहुल जी लाल लेंगे, नहीं, लाल वाला तो नहीं वो चल, नहीं है। लाल तो कम, उसमें है ही नहीं भीतर में कुछ। लेकिन फिर आप नीला, अब क्यों नहीं है पता है, मुझे आज पता चला कि एक जो बनरमुहा नहीं है, हाँ। लंगूर मुखी जो व्यक्ति है, क्या नाम है, सैम पित्रोदा, उसने क्या लिखा, चेस बोर्ड है वो आदमी, चलता फिरता, आप ऐसे लंगूर अंगूर बोल देते हो। लंगूर मैंने कहा, मैंने बनरमुहा बोला, वो वो उन्हें समझ ही नहीं आया। बहुब्रीही समास जाओ एक होता और है जन्म उसमें। दिया। हाँ, तो उस टाइप उनकी तरफ तो होता भी नहीं है। तो उसने क्या मतलब ट्वीट किया है, सुधींद्र कुलकर्णी ने कुछ लिख दिया, उसको ट्वीट करके लिखता है कि अंबेडकर का तो योगदान था ही नहीं, जो था नेहरू ने लिखा था। एग्जैक्टली। तो अंबेडकर जी ने कुछ लिखा है, नहीं तो राहुल गांधी इसी कारण से वो खाली किताब ले घूमता है। या फिर वो एक तरीके का सिंबोलिज्म भी तो हो सकता है कि सब अपना अपना लिखो। वो तो है, उस सिंबोलिज्म ने, मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया यही उनका थॉट प्रोसेस। नहीं नहीं, तो अच्छा, राहुल जी के में तो वहाँ कैरिकेचर्स अभी तो हम ये पूछ रहे हैं ना कि भाई भाजपा जो है जिसने ये ब्लास्फेमी कर दी है, अमित शाह जी से हो गई है, अब उसके होता ना वो प्रायश्चित के लिए जैसे वासेपुर में जैसे टाइप मारता है। तो एक तो जैसे ये लोग हर जो भी सांसद है अपनी एक 30-30 सेकंड की कम से कम एक रील डाले जिसमें वो चाबुक मारे, और अगर कोई ऐसा मतलब ट्रेनर मिल जाए जो ऐसा चाबुक मारना सिखाए कि चाबुक मारो तो उससे जय भीम लिख जाए, या मतलब कुछ इस तरीके का बन तो जाए। उसमें करना क्या हो, जो चाबुक जो है जय भीम वाला टेम्पलेट का आ जाए। मिरर इमेज। यार मैं तो कहता हूँ वो 12 इयर्स अ स्लेव में जैसे वो आग वाला वो नहीं करते थे, सबकी इल्यूमिनाती वाला भी और जो क्या? या फिर आजकल पुष्पा 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 हाँ, पुष्पा हाँ, पुष्पा हाँ। पुष्पा वो ऐसे वाला ऐसे जो- करके मारता है। अच्छा, उसमें ऐसा है वो क्या? वाला तो ऐसे ही लोगों को हाथ पे वीडियोस- इंक जो है ना, स्टेंसिल जो आती थी हाँ, ना, उससे जब भी बाबा साहब का करके मारे छपा। ये मारना चाहिए पट्ट इनको। से हेडशॉट। फिर जैसे क्या है कि मेक इन इंडिया चल रहा है, हम प्रगति कर रहे हैं विज्ञान में, सब चीज में, तो WBC आपने सुना होगा, ऐसे ही एक NBC बनना चाहिए, नीला ब्लड सेल। नीला ब्लड से। और वो मतलब दो चीज होनी चाहिए, एक तो भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के लिए एक तो फॉर्म भरना है जो उनकी साइट पे है, दूसरा अपनी एक वीडियो अपलोड करनी है जिसमें आप 2 डोज उसके ले रहे हैं नसों में, कि आपके रक्त में जो है अब वो नीलांश हाँ, यार लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि कुछ पुस्तकों में ये लिखा गया है कि अंदर कुछ नहीं डालना होता। देखो कोविड की वैक्सीन का भी तो विरोध हो रहा था, तो भाजपा जो एक धड़ा है जिसको अपने में शामिल करना है, वो तो इंजेक्शन ले ही नहीं पाएगा, तो गड़बड़ नहीं है? इंजेक्शन नहीं, एक इंडक्शन टेक्नोलॉजी होती है जिससे इंडक्टिव चार्जिंग होती है। अच्छा, हाँ। वो कर सकते हैं कि एक नीले रंग का, मतलब ये तो मैंने जैसे बोला कि NBC डालने के लिए भाई अब आपके अंदर इच्छा होगी तो आप, जैसे बाबा साहेब ने पी उस जाएगा आदमी। एक और एक मेरे पास वो है। अरे भाई बाबा साहेब ने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में कि 38 जन 380 डिग्रियां जो ली, 380 मतलब कि 38 मेरे ख्याल से 38 ली, हाँ 38 जन जो भी है वो जो घूम रहा था ले ली वो होंगी यार। तो 6 दिसंबर को, तो उन्होंने भी तो प्रयत्न किया ना भाई। आप शुरू में ही किसी आइडिया को कैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं? अरे उन्होंने बैचलर मैं ऑफ तो- आर्ट्स इन मैथमेटिक्स किया हुआ है ले और बैचलर ऑफ साइंस इन सोशियोलॉजी या इस तरह का, मतलब उन्होंने, यार इस तरह का व्यक्ति जो साइंस के सब्जेक्ट में आर्ट्स की डिग्री ले रहा है, आर्ट्स के सब्जेक्ट में साइंस, मतलब वो लिस्ट में देखता हूं तो मुझे लगता है यार वही तो, किडनी में हार्ट अटैक आते हैं इसी तरह लोगों को। उसी वही मतलब ये जा वही रहा है कि एक इंजीनियर है वो डॉक्टर बन गया, हाँ उसके पास कोई आया मतलब इलाज के लिए आया। इसमें फिर मुझे लगता है ब्राह्मणों की साजिश है। इसमें ब्राह्मणों की साजिश ये है, मैथमेटिक्स साइंस का है और उसको बोला कि नहीं ये आर्ट्स है, और ये कह के, और आदमी आप सोचिए कि पढ़ता रहा, उसको लास्ट में डिग्री दे दिया BA इन मैथमेटिक्स, इस टाइप का। तो ये बहुत सता है। फिर उनको मैथमेटिक्स में BSc करने के लिए या उस तरह का साइंस वाला डिग्री, फिर उनको दोबारा डिग्री के लिए, इसलिए 38 हो गया है। एक ही डिग्री उन्होंने 3-4 बार में की है, क्योंकि 3 बार धोखा मिला, धोखा हुआ, और लास्ट बार वो सही वाली डिग्री मिली। तो एक तो जैसे ये हुआ कि जो भाजपा कर सकती है, अब जो मुझे एक सवाल जो है, जो जनता काफी देख रही है, जो जानना चाहती है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। जैसे एक हम देख रहे हैं कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया, 2 बार हो गए, 2 बार हराया, 2 बार हराया, हाँ। और नेहरू ने जाके कैंपेन करके हराया, और एडविना को लिखा चिट्ठी कि हमने हरा दिया।
हराया नहीं, लिखा कि उसका तो मान मर्दन कर दिया हमने। अंग्रेजी में जो रेप्यूट पूरा बोला कि उसका, उसकी पार्टी का हमने डियर एडविना हमने जो है वो कर दिया है उसका। अब बताइए नेहरू कितनी बदतमीजी, मतलब ये लोकतंत्र मतलब में फ्लेक्स भी कर रहे हैं बात में। नेहरू का तो स्क्रीन पे फोटो में डाल रहा हूँ हाँ हाँ भाई, शपथ ले रहे हैं वो, हाँ सब लोग खड़ा है, राष्ट्रपति महोदय खड़े हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक के हैंडल से शेयर किया गया कि वो शपथ ले रहे हैं एज पंडित नेहरू लुक्स ऑन, और बैठा हुआ आदमी। नेहरू तो बहुत यार, मतलब उसने बहुत अपमानित किया। नहीं तो उसका तो मेरे ख्याल से कुछ प्रोटोकॉल होता होगा ना संविधान का ही, कि बैठा रहेगा वो जिसके सामने शपथ ली जा रही है। नहीं तो यार वो प्रोटोकॉल खाली गांधी परिवार पे है, और क्या? बाकी प्रधानमंत्री होते उनको खड़ा रहना पड़ता है। इनको इसमें है कि नहीं वो नेहरू जी हैं। नहीं तो शपथ नेहरू ले रहे हैं या वो नहीं अंबेडकर जी शपथ ले रहे हैं। अंबेडकर जी शपथ ले रहे हैं, तो जी। जिसके सामने लेंगे तो वो तो बैठा रहेगा ना। शपथ राष्ट्रपति खड़ा है और अच्छा नेहरू बैठे रहेंगे। तो प्रिविलेज है नहीं, ना। वहां पे तो ये भी हो जाता था, डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद साहब बैठे, वहां पे हो सकता था भैया, हाँ हो सकता है। कोई कांग्रेस का जमाना ऐसा था। तब अच्छा अब आप ये बताएं कि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो एक जना हार जाता है, तो इस व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है क्या? मतलब कि चुनाव हो, कोई हारे ही नहीं, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा तो असमानता प्रश्न का ये उठ रहा है कि बाबा साहेब चुनाव हार गए, हाँ तो हार गए तो लोगों की गलती जिन्होंने हराया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहला तो ये है, या फिर कुछ ऐसा नियम बने कि फिर कल को भविष्य में कोई बाबा साहेब चुनाव ना हार पाए। नहीं अब बाबा साहब को होगा नहीं ना, आप समझ नहीं रहे हो बात को। बाबा साहब तो हो गए, हाँ हाँ बाबा साहब हो गए, उनके साथ जो जो हुआ, हाँ समझे, वो अब ऐतिहासिक है, वो दोबारा नहीं होगा उस तरह से। अब ये अगले कल्प में या अगले मनवंतर में, यदि मनुस्मृति में आप लोग मानते हैं तो, अगले मनवंतर के जो अगले चतुर्युग यानी महायुग आएगा, उसमें जो कलयुग आएगा, फिर उसमें कोई बाबा साहब जो पैदा होंगे, तब जो है उनके साथ इस तरह की घटना अब नहीं घटेगी। ठीक। लेकिन फिलहाल जो है नेहरू ने जो किया वो कहीं से उचित नहीं था कि कैंडिडेट खड़ा करवा दिया उसने। आप ये जो कर रहे हो और बहुत भाजपा वाले ये सब नहीं करवाते हैं। कहीं पे भाजपा वालों ने आज तक उसी नाम के कैंडिडेट या मिलता जुलता नाम का कहीं नहीं उतारा है उन्होंने। नहीं, आपने जो किया ये बहुत उचित है कि मतलब बाबा साहब को आपने मनुस्मृति से लेकर के आए हो। भाई कोई और बुक से ले आते तब नहीं, मतलब उसमें अब बाबा साहब ने कोई किताब ऐसी लिखी हो उसके थ्रू आ अरे जाए। उन्होंने जो किताब राहुल जी ने दिखाई नहीं थे दोनों हाथों में लेकर के, बोल दिया था कि इसको इससे रिप्लेस करना चाह रहे थे सावरकर। अरे वो संविधान हाँ, से मनुस्मृति को, प्रॉप्स वगैरह के बहुत शौकीन हैं। वो तो अच्छा है राहुल जी, ऐसी ऐसी चीजें, वरना तो बहुत कुछ ऑर्डर कर रखा है उन्होंने। अच्छा अब ये बताइए कि जैसे एक ये भी कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का, सॉरी बाबा साहेब का एक डेटिफिकेशन हो रहा है। डेइफिकेशन, हाँ डेइफिकेशन, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर। वो मुझे क्या नाम सौभाग्य नहीं मिला ना कि अरे कुछ नहीं, फ्लेक्स करते हैं अपनी गोल्ड ना मेडल की ना, डिग्री तुम्हें भाई। भी किसी चितपावन ब्राह्मण से स्कॉलरशिप दिलवा के मैं लंदन लगाना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा, कोई मुझे ढूंढना पड़ेगा कोई राजा। कोई बचा होगा गोडसे जी के बाद जो नरसंहार हुआ चितपावन, मालिक मैं भी बचा है कनाइफ कि नहीं? बोलता हूँ कभी कभी, बचे होंगे, कुछ कनाइफ। बचे होंगे, कनाइफ। मेरी भी नॉलेज कम है। का नॉलेज कम। हाँ। तो ये जो हम देख रहे हैं, जो ये भारतीय राजनीति में डेइफिकेशन जो हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पे अंबेडकर जी ने स्वयं लिखा है, हीरो वर्शिप जो है वो पाथ टू डिग्रेडेशन या इस तरह का उनका है कि भाई राजनीति में ये मत करो, मोक्ष पाना है, धर्म में भक्ति जो है उचित है, लेकिन राजनीति में इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिर वही हो ही रहा है, ऑक्सीमोरॉन हो गया। वही तो हो ही रहा है, उल्टा ही चल रहा है। और जो अभी हमने बोला ना कि भाजपा और क्या क्या करती है, बहुत कुछ कर सकती है भाजपा जो है अभी उनके जो सम्माननीय दिलीप मंडल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि राजीव चौक का नाम बदल दूं क्या, जामिया मिलिया का नाम बदल दूं क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल दूं क्या, इस टाइप से उन्होंने सबका नाम जो है अम्बेडकर, तो वैसे दिल्ली में अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर जी के नाम पे बस टर्मिनल भी है, अम्बेडकर जी के नाम पे रोड है, सब चीज है। अब मुझे लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, उसका नाम होना चाहिए भीमराव हवाई अड्डा।
इस तरह से होना ये चाहिए। मुझे तो एक वो संदर्भ याद आ रहा है जितनी इससे। सड़कें हैं ना दिल्ली में, सबका नाम I was तो going उससे there क्या only। नहीं हो जाएगा जैसे नहीं 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 नहीं, ना, ना। यार वो भीमराव देख- 1 भीमराव 2 ऐसे अपनी करके वो वाली बना फिल्म नहीं देखी अलादीन, वो द डिक्टेटर। हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव को उसने अलादीन से रिप्लेस कर हाँ, दिया था। बस, तो उसने बस। जाकर के बताया यू आर HIV अलादीन। तो यही हो, मतलब सोचो यार, मैं तो GPS काल में लगा के चलाता हूँ। हाँ। मैं अपना चला रहा हूँ कि नाउ यू आर गोइंग ऑन बाबा साहब अम्बेडकर रोड, टेक द थर्ड एग्जिट टू बाबा साहब अम्बेडकर रोड। तो सेकंड एग्जिट भी बाबा साहब अम्बेडकर रोड होगा, थर्ड एग्जिट भी, फोर्थ भी। इससे क्या होगा पता है? कोई इससे क्या रास्ता होगा? बोलोगे भी तो सही जाओगे। एग्जैक्टली, यही है। यही तो बात है और भाई। दूसरा- उनके नाम पे तुम दूसरा, इसको धर्म से जोड़ता हूं मैं। ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है वहां पे मैं पहुंचूंगा। चारों तरफ बड़ी से आप विनम्रता एक के ही साथ जगह बताना आते चाह रहे हैं क्या? हाँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कलयुग केवल नाम आधार। ओह, अच्छा कलयुग में नाम ही आधार। आधार ठीक। आधार नहीं, आधार, हाँ जो भी है, आधार आधार तो इनकी हिंदी कमजोर है। हाँ इंग्लिश हैवी है, हिंदी कमजोर है। तो उसमें है कि भाई सुमर सुमर के ही आप जो है पार उतर सकते हैं। तो यदि कान में अंबेडकर जी का नाम जाता रहेगा, और नितिन मेश्राम जी ने क्या कहा है, बोला अल्लाह ईश्वर राम सबसे ऊपर है वो। अच्छा, अल्लाह से भी ऊपर। एक वही रमेन ऐसे लिख दिया क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है कि अल्लाह लिखा है तो उनका, उनके मैसेंजर का भी लिखा, उनसे भी ऊपर है। नहीं, मेरा ये मैसेंजर बहुत नहीं, बड़ा प्रश्न है ये मैसेंजर भाई। नहीं लिखा है। क्या चाह रहे हो, उनके सर पे गला, अरे मतलब कंधे पे गला ठीक मुझे नहीं लग नहीं रहा? पता, मैसराम नहीं, जी ने। मेश्राम ने लिखा है, उसने लिखा है कि उसका नाम खाली ले लीजिएगा यदि आप, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, स्वाभिमानी। वो बेचारा डिक्शनरी निकाल के जितना खोज सिनोनिम सकता हो था, सकते थे वो सब डाल दिए सब उसने। सिनोनिम एंटोनिम सब उसने उसमें जो है डाल रखा है। तो नाम की महिमा ये है। घरों में हम लोग को जैसे 3 BHK फ्लैट है तो उसमें 2 दे देना चाहिए कि भाई अब अम्बेडकराइट्स जो है पहले नीला रंग से वो पूरा करवा करके पेंट रंग और दे दो कि भाई तुम लोग रहो इसमें। ये एक योजना आनी चाहिए। अब इंडिगो जैसे विमान है उसका सही सब ब्लू है, स्पाइस जेट को नीला कर, स्पाइस जेट को नीला कर जितना ये लाल है उसे नीला कर देना है। दो। सब अच्छा ट्रैफिक लाइट जो है तीनों नीली होनी तीनों चाहिए। नीली, परफेक्ट। तो कैसे रुकेगा जाएगा आदमी? सबसे ऊपर वाला मतलब रुक जाओ, उसके नीचे वाला जो है जा सकते हो, उसके नीचे जो है ऐसे नीला ही रहेगा ऊपर, नीला ही नीचे, तो इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ नहीं, जैसे मेरा है ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है? हाँ देखो, आज मैं 2 शेड्स ऑफ ब्लू नीला पहन के बैठा नीला हूं। पहना हुआ। मुझसे नाम मत पूछ लेना किसको क्या कहते हैं, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन पहना तो है ना। वैसे ही जैसे बाबा साहब के बहुत समर्थक हैं, उनको भी कई वो चीजें नहीं पता, नितिन मेश्राम जी का आपने नाम लिया, तो नितिन मेश्राम जी तो आपके मंडल जी के मेरे ख्याल से मित्र सखा थे या हैं या रहेंगे, जो भी कुछ पता मतलब नहीं, होगा। वो लोग तो रहेंगे ही। भाजपा में आने से उनकी मित्रता और वैयक्तिक संबंध थोड़े तो समाप्त हो फिर वो जाते हैं। मंडल जी से अलग क्यों जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि वो भी अमित शाह जी को गालियों पे गालियां दे रहे हैं कि क्या नाम है? अंबेडकर जी जब आ जाते हैं बीच में, फिर कोई मंडल और नहीं तो मंडल जी समझा नहीं पा रहे हैं क्या उनको, कि कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा? नहीं नहीं, वो 11 सेकंड का क्लिप चल गया, अब हो गया ब्लास्फेमी। हनी वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो दोबारा 1.5 घंटे का देखा और वो जो 11 सेकंड वाला बोला है उसमें कंटेम्प्ट दिख रहा है बोलते हुए का। बिल्कुल बिल्कुल, तब वो ये कह रहे हैं कि वो अंदर की घृणा बाहर आ गई है उस 11 सेकंड में। तब अच्छा, इनमें से कोई कोर्ट वोट नहीं जा रहा क्या? उस पर ऐसे पूछ रहा था मैं। ना ना, ये सब वही कोर्ट वोट चलेगा यार? ट्विटर पे ये लोग SC/ST एक्ट जो भी हो गया है, ब्लास्फेमी हुई अरे है, एट्रोसिटीज एक्ट atrocity लगाओ है। भाई। अमित शाह पे जा नहीं रहे क्या कोई ये लोग? इनको जाना अगर गंभीर है suggestion इतने, हाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं ये? नहीं ओहो राहुल जी आज, अरे भाई क्या टी शर्ट अभिषेक पहनी मनु हुई? सिंह भी खुद वकील है, खुद नहीं जा रहा है वकील है क्या? और भाई मुझे तो जज बनाता है। बनवाता है। हाँ, तो है मैंने तो तो- वकील ही इतना। अच्छा, तो फिर तो ये तो आपने बहुत सही बताया। तो जैसे हम जो टैटू की बात कर रहे थे, तो भाजपा वाले ही अमित शाह जी पे SC/ST एक्ट करा दें। अरे भाई साहब, हाँ भाई अगर हमारे घर में कोई बुरा निकल गया तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो होता है ना, हम उनके मोदी जी जैसा को थोड़ी नहीं है। खुद- मोदी जी को खुद जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के पास, बोले किस पे लगाओ। और उन्होंने तो बोला भी है, अभी ट्वीट किया था पहले कि मैंने अरे SC/ST भैया। एक्ट को हाँ पूरा टाइट किया है। और अरे 36 प्रावधान थे, उन्होंने 72 कर दिए, या 18 थे 36 के, कुछ तो ऐसा किया बिरादरी उन्होंने। का हाँ, तो ये भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि भाई तभी तो पार्टी विद डिफरेंस दिखेगी ना, हाँ कि अपने ही होम मिनिस्टर ही के आदमी खिलाफ SC/ST एक्ट में बुक करने के लिए एक पार्टी चले थी गए। जो अपने ही आपको, मतलब इनफैक्ट पार्टी के बुक लोग थे। किया है, एक को बुक किया था महाराष्ट्र पुलिस ने, हाँ, शिंदे सरकार में अच्छा, वो इनका बुक किया है। भाजपा वाले कोई अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले जी के अपमान पे या इस तरह से कुछ पे जो है बुक किया है।
नहीं, उस पे तो मेरे ख्याल से एक फूले पे तो वो जो फडणवीस साहब हैं वो भी कह रहे थे वो द ग्रेट ट्विंडोलॉजी को टांग देना फांसी चाहिए। पे टांग देना चाहिए, विधानसभा में उनका वो था भाषण। और टांग ही देते, चौराहे पे टांग दो यार। कर देते वो चाहते तो। नहीं तो ये वाला आइडिया बहुत सही है कि अगर हमें अच्छा ये बात सोचो ना कि अंग्रेज नील की खेती क्यों करवाते थे यार, वो कुछ और की खेती क्यों नहीं करवा लेते थे, अबीर का लाल रंग का करवा लेते, नील का ही क्यों? क्योंकि उनको भी नीले रंग का इंपॉर्टेंस पता था कि भाई यहाँ पे अभ्युदय होने वाला है, किसी बड़े व्यक्ति का, अवतार पुरुष का, भगवान सदृश जो है वो आने वाले हैं। तो इस कारण वो नील की खेती करवाते थे। और नेहरू लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों कि नील की खेती कितने बंद हो क्यों जाए। हो रही है? एंटी ब्लू थे वो। मतलब अब सोचेंगे कि उस टाइम डीप स्टेट ही वो भी रहा, साजिश ही थी वो। मतलब इतनी तो हैवी डीप स्टेट भी नहीं कर पाता कुछ नहीं, जितनी हैवी आपने ये बताई है। ये शालो तो कोई भी खेती- स्टेट हो वो सब नहीं करवा। अच्छा वो अलग बात है कि जिनसे कराते थे वो खेती, उन्हीं को औने पौने दाम या छीन करके उनकी फसल ले लेते थे, वो उस समुदाय के थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खेती तो खेती नीले रंग की हो रही थी। अच्छा वही एक बात है ना कि असली आदमी तक आपके योजनाएं, आपके विचार, आपका वो पहुंच रहा है, उससे अंतर उतना नहीं है। ब्लू इज सुपीरियर, ये होना चाहिए। ठीक। एक ने जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो ये लेफ्ट वालों का चलता था कि जो राइट विंग है वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। तो मुझे बड़ा दिल पे बुरा ठेस लगती थी। तो मैं अब तो नहीं लगता होगा ना? अब तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही ही कहते थे। अच्छा उसका प्रमाण क्या है कि वो आपके जो सखा हैं मंडल जी, उन्होंने ट्वीट किया कि अंबेडकरवाद और सावरकरवाद जो है वो दोनों लगभग एक ही है। इससे आप कितने सहमत हैं? ये तो मतलब गजब की बात होगी। लगता है दिलीप मंडल जबकि वो चलती फिरती बोलते हैं मेरे पास जो है 1903 के बाद जितनी भी अखबार जो भी भाषा में छपे सबका है उनके पास, वो अभिलेखागार उन्होंने बना रखा है। हाँ हार्ड खुद ही कॉपी लिए बैठा है। अभिलेखागार है वो। हाँ वो तो है, वो खुद ही हार्ड कॉपी लिए बैठा है। हाँ सॉफ्ट कॉपी भी है। अरे इलॉन मस्क जो है ना भाई, न्यूरा लिंक वो आज लेके आए इलॉन मस्क। और न्यूरा लिंक जब फेल हो जाए तो मंडला लिंक लगा दो। मंडला लिंक फिर लगेगा देखो उसमें। तुम अखबार की भी जानकारी घुस जाती है आदमी के अंदर। दिलीप मंडल, हम लोग चंदन टीका करवाने जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, दिलीप मंडल जी ऐसे मारते एक्टिवेट हो गया। आई ले वो मैट्रिक्स पिक्चर में होता था ना पीछे, आ रहा है वो पूरा इधर आ रहा है। ये क्या है, ये कुछ अलग लग रहा है। वीआर पहन के ऐसे बहुत गलत लोग करते हैं गोरे। अरे वो द गुड डॉक्टर करके एक सीरीज है, उसमें देखना वो आदमी ऐसे करता है, वो एनाटॉमी पूरा दिन। मंडल जी आंख बंद करते हैं इधर, अरे वो कहाँ है अखबार वो वाला निकाल। मेरा ये सिंगल फ्रेम में लेना, इधर अंबेडकर जी की फाइलें जो आ रही है तर 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 धरा धरा आ रहा, इधर आ रहा है सावरकर जी का, और उसके बाद इधर से लाल एक चंक होगा, इधर से एक लाल होगा, दोनों के 100% मैच। उसका कहेंगे अंबेडकरवाद ही सावरकरवाद है, ऐसे करके। तो उन्होंने ये किया है। तुमने कितनी किताबें पढ़ ली जो तुम दिलीप मंडल जी को चैलेंज मैं तो भाई तुच्छ, मैं तो क्या नाम जैसे जैसे चरणों की धूल भी मंडल नहीं। जी कहते हैं कि मैं छोटा सा आदमी, हम तो और छोटे, हम तो लिलीपुट पर वाला हो जो जाता है। नारायण सादोबा काजरोलकर थे, हाँ, जब वो चुनाव लड़े बाबा साहेब के सामने 1952 लड़ना ही नहीं चाहिए था, जो भाजपा उनको कह रही है, लड़वाया गया। हाँ लड़वाया गया। जो भाजपा कह रही है कि नेहरू ने समर्थन किया, हाँ तो एक व्यक्ति और था जिसने उनका समर्थन किया था। हाँ, उनका नाम था स्वतंत्र वीर सावरकर। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा मंडल जी से ये जानकारी कैसे छूती रह गई थी कि सावरकर खुद अंबेडकर जी का अपोज कर रहे हैं चुनाव में। वो समझ नहीं रहे हो तुम लोग, मतलब क्षुद्र बुद्धि है ना तुम लोग। हाँ यार मोटिवेशन कैसे आएगा कि मुझे पेल देना है, हरा देना है एकदम। सामने में तुम्हारा दोस्त जो है, तुम्हारे दूसरे दोस्त को जो उकसा रहा है इस टाइप से, तो अंबेडकर जी को फुल पोटेंशियल जो है वो गेन करें अपना, कि मुझे लोकसभा में पहुंचना है, उसके लिए उनके सामने इस तरह से कर दिया गया। चौकी मैं ना सहता भाई, मैं ना सहता। हाँ उस तरह का। वही उस टाइप सा कि भाई ऐसे नहीं। अंबेडकर जी, उनको ये था ना कि नेहरू को दिखा दो तुम। हाँ नेहरू को भीमराव जी आप दिखा दीजिए ठीक कि वो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं जीत के रहूंगा। लेकिन वही है, बैलेट से चुनाव होता था। बैलेट, मुझे लगता है कि वहां पे मैनेज कर लिया होगा कांग्रेसियों ने। आज तक ये देखो ना भाई कि ये मैनेज कर लेते हैं ईवीएम, हिमाचल जीत जाते हैं, कर्नाटक तो ये जीत जाते हैं। भाजपाई अब इसे कैसे मैनेज करेंगे कि सावरकर अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं तो सावरकर को डिसोन किया जाएगा, क्या होगा? हाँ हो जाए। सावरकर को ऑन कहाँ किया और इन्होंने क्या जो जो डिसोन डिसोन कर लेंगे।
आपको क्या लगता है रणदीप हुड्डा से फिल्म खेत बेचवा के आदमी जो है वो फिल्म बनाया और लापता लेडीज ऑस्कर जारी, तो कौन सा ऑनिंग आपको दिखा कहाँ सावरकर का? सावरकर कहाँ भाई अपना? कब ऑन अप कर लिया इन्होंने? और मतलब क्या ही कहा जाए इन पे। तो मैं भाई खाली तथ्य थूकने मोड में आज हूँ, ये सब तुम्हारा ये नहीं कि इस किताब में क्या और उस किताब में क्या। अच्छा, तो इसी से जैसे याद आया कि जैसे जो छवि बनाई जाती है बाबा साहेब की, भाई छवि का थे ही वो, मतलब इतनी विशाल जो भी उनकी वो थी, बट आपको पता है कि वो गांधी जी को गाली देते थे, मतलब गांधी जी से नहीं बनती थी उनकी, पर वो किसी से नहीं बनती थी। नहीं, पर अच्छा उनकी किसी से नहीं बनती थी। अंबेडकर जी के जमाने में ही एक और बहुत बड़े नेता हुए उन्हीं की जाति के, जो मतलब जिसको आज सो कॉल्ड कहा जाता है, मतलब मैं तो नहीं मानता नीची ऊंची जाति, बट जो कहा जगजीवन राम। तो अंबेडकर जी जगजीवन राम के वहां गए और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे संसद में लिवा लो, गांधी से बोलो कि मेरी एंट्री करा दें। अच्छा। और ये जगजीवन राम जी की पत्नी ने अपनी किताब में लिखा है, माइलस्टोन्स में। तो जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं, तो ये तो उल्टा ही चल रहा है कि ये तो जाके कह रहे हैं कि भाई गांधी से बोल के यार मुझे संसद में डलवाओ। उनका होगा, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है लोकसभा में जाने का? ऐसा तो नहीं था कि अंबेडकर जी लोकसभा में जाके मेरे 4 नौकर हों, गाड़ी हो, लोकसभा में जाके लोगों की सेवा करना चाहते थे वो। उसके लिए यदि शेर को 2 कदम पीछे भी लेना पड़े, अच्छा ये वहां तो ये वो वाला 2 कदम शत्रु था। से भी यदि कि झुकना पड़े, कोई बात नहीं। लार्जर गुड क्या है? लार्जर गुड इज बेनिफिट ऑफ पीपल, कि मैं संविधान सभा में पहुंच जाऊं किसी तरह से, ठीक है, वहां पे जाकर के, और उसके बाद मैं लड़ूंगा लड़ाई लोगों की, उसके बाद मैं कहूंगा कि यार मंत्री भी थोड़ा सा हमको बनवा दो। इस टाइप से होना चाहिए कि गुडविल है उनका उतना, कितने लोगों ने उनको सहयोग किया, या यूं कहिए कि सहयोग का उन्होंने मौका दिया ऐसे लोगों को कि वो आगे बढ़ेंगे। तो जगजीवन राम, मतलब इसमें लिखने की क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं। महात्मा गांधी यदि यार जब पटेल को कंधे पे जाके टैप करके चिट्ठी दे के ये करवा सकते, प्रधानमंत्री पद जिससे त्यागवा दिया, तो एक आध को तो लोकसभा तो गांधी जी भेज ही सकते थे। अच्छा, एक और जो ऐसा बताया जाता है कि उनका जो अपोज किया जीवन भर ब्राह्मणों ने किया, अपर कास्ट ने किया, तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसी में आया कि 2-4 और नेता थे, जैसे जगजीवन राम थे, उनका ही विरोध था। एक गणेश गवई थे, विदर्भ से आते थे। एक MC राजा थे, ये मद्रास से आते थे। काजरोलकर तो उनके सामने चुनाव ही लड़ गए। फिर एक P बालू थे। ये 4-5 जो थे, ये मतलब पिछड़ी जातियों के ही नेता थे। और इन सब लोगों का भी विरोध अंबेडकर से था। ये अंबेडकर जी पे किताब लिखी गई है, उसमें लिखा हुआ है। तो मतलब इससे तो उनको तो मतलब अपर कास्ट जैसे ये तो आज भी पोर्ट्रे दिखता किया है ना जाता भाई, है, वो तो था ही, बट उनकी जाति के नेता भी उनका विरोध कर रहे हैं। ये तो आज भी दिखता है ना। अभी देखिए, हम क्लिप देख रहे थे ना, जी चंद्रशेखर रावण जी परसों तरसों बोल रहे थे जब लोकसभा में, तो उनको रोका किसने? उनको बोला कि भाई रूल है इंडिपेंडेंट 4 मिनट, तो रूल के हिसाब से रूल चलेंगे। जी चंद्रशेखर रावण जी पे रूल चलेंगे, बताओ। और वो भी इंडिपेंडेंट उनको बोल रहे, बोले कि 4 मिनट बोलोगे। उन्होंने बता दिया, कह रहा ऐसे कैसे बोलने नहीं दोगे क्या पिछड़े जाते? और बोल कौन रहा है? विडंबना सल्फास खा के मर गई। राजा वही है। राजा जी तो कंफ्यूज हो गए कि भाई मतलब ये गेम क्या हो रहा है मेरे कौन सा ट्रम्प, मैं कौन सा ट्रम्प मारूं? तो क्लैश हो गया। तो ये आज भी चल रहा है, देखिए ना। तो फिर तो, बट जैसे अगर आप उस टाइम की चीजें पढ़ो तो आप जितना, जैसे अभी आज संसद में पक्ष विपक्ष दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं बैठे, तो लग रहा है कितने बड़े मतलब पर्सनालिटी थे। बट वहां तो आजादी के टाइम पे चुनाव हार जा रहे हैं, वहां जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि यार गांधी से बोल के मुझे बैकडोर से डलवाओ। फिर क्या नाम, जो दलितों के ही नेता हुआ करते थे उस जमाने के, वही सब उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध का भी कारण दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर, जैसे एक हमने ये देखा था कि बाबा साहेब ने बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया। वो लोग ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने अपने फॉलोअर्स, सॉरी भाई, बाबा साहेब ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। और 1933 में उनके कुछ फॉलोअर्स कन्वर्ट भी हुए हैं। फिर बाबा साहेब ने बोला है कि सिखिज्म में कन्वर्ट हो जाओ। फिर वो आर्य समाजी में बोल रहे हैं। फिर वो ईसाई बनने को बोल रहे हैं। फिर लास्ट में आगे जिसमें कन्वर्ट हुए हैं। तो यार ये बताओ कि एक ही बार तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि कौन कौन चीज सही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़े, उनको लगा कि नहीं यार मुसलमान बन जाते हैं। हाँ, उनको लगा, उसके बाद उन्होंने बोल दिया। फिर लगा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे।
और क्या। तो ये जैसे रेंटेड एकोमोडेशन। इस पे एक व्यक्ति ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब अंबेडकर ने एक बार मुस्लिम धर्म की मधुरता का गुणगान किया था और अपने दृढ़ निश्चय का कि मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म इस्लाम को अपनाने जा रहा हूं। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था? क्या उन्होंने एक बार ये घोषणा नहीं की थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ ईसाई धर्म को अपनाने जा रहा हूं? उसके बाद क्या उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा था कि मैं सिख धर्म को अपनाने जा रहा हूं? उस समय डॉक्टर अंबेडकर किसी स्कूल में पढ़ने वाले अपरिपक्व बच्चे नहीं थे, तब भी वे डॉक्टर की उपाधि धारण किए हुए थे। क्या तब उन्हें यह नहीं पता था कि बौद्ध धर्म दुनिया के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है? और यदि वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था, तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि उस समय की उनकी वे घोषणाएं धर्म की गहन बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं थी, बल्कि अपरिपक्व बुद्धिमत्ता और शुद्ध भटकाव की घोषणाएं थी? ये केसरी में आर्टिकल लिखा है अक्टूबर 1956 में, लिखा सावरकर ने। घनघोर विरोधी आदमी। देख लो और क्या। तो वो अच्छा कैसे लिखेगा यार? अरे भाई, सावरकर ने संघी आदमी नीले रंग भीमराव अंबेडकर जी के लिए कैसे कुछ अच्छा लिख सकता भाई है? तुम लॉजिक दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है सही हो जाओगे। तर्क से थोड़ी तुम सही हो। अब तर्क तो फिर वही बताया ना, तर्क तो ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा नहीं योजना भाई, भाजपा ने दी, पर है तो विरोधी अपने ना। जीते जी अगर देखें पतित पावन मंदिर, जो हर जाति के लोग एक साथ बैठ के भोजन करने वाला, महारों के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल, जैसे बाबा साहेब महार जाति से थे, तो महारों के अपलिफ्टमेंट के लिए तो सावरकर ने ही बहुत काम किया है। नहीं वो सब काम से अंतिम में है क्या? संघी है ना, उसको भाजपा वाले अपना कहते हैं। कहाँ कहते? अभी तो आपने बोला कि नहीं कह रहे। वो बोला तो सावरकर को हटा, अगर आपको बोला एक तो चुनने को बोला जाए ना, चुनने में होगा तो बोला तो अमित शाह सावरकर ने जी भी हट अम्बेडकर जी के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कशन देखा जाए तो 11 सेकंड की क्लिप में अगर हम तार्किक उसमें आए, उसमें कुछ पर कोई यार, तो नितिन मेश्राम ने क्या बोला मैंने 1.5 घंटे सुना है। अच्छा वो जो एक होता है ना कि आप कुछ बोल रहे हो तो वो बोलने के पीछे का मनोभाव क्या अच्छा, है? मन टटोलना था अमित शाह जी का। बोलना नहीं, वो नितिन मेश्राम फोन में घुसा पहले। हाँ, कहीं और नहीं तो क्यों अपने आप को, तुमने परमाणु कॉमिक्स पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है ना? कैसे वो डिसॉल्व हो जाता अणुओं में, नीला ब्लू जो आंख चेक करने वाला में बनाता था उस टाइप का वो बन जाता था। मेश्राम एंटमैन भी उसी कंसेप्ट में है। वो ऐसे किया और कहीं और गया, घुसे वो जाके चिप विप में घुसा। उसके बाद फिर बाइनरी डिजिट में जाके कोड खोजाई। ये जो पूरा वीडियो चल रहा है 01100 ऐसे करके, उसमें एक जगह उसको मन टटोलते हैं कैसे, वो वाला कोड उसको 011 श्रृंखला बाइनरी की ये सिखा सकते हैं मेश्राम जी? अगर ये विद्या सिखाते हैं क्या? बिल्कुल सिखा देंगे। मैं तो करूंगा, डीएम करूंगा। नीला रंग का मारो, इंजेक्शन दो, तुरंत आ जाएगा। फिर तुमको सीखने के नहीं, वो जैसे पिम पार्टिकल होता था ना, ये बीम पार्टिकल होता है। बीम पार्टिकल मारो, इधर लगाओ, यूं फिर मन में भाई पूरा जहाँ मन में, जहां तन में, जिधर जाना है तुम जा सकते हो। नितिन मेश्राम तो बहुत जगह घूम के आ गया वो बीम पार्टिकल मार करके। तो वो हर जगह, तो ये सब भाई अभी क्या बोला मैंने, कल क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला पता है? बोला कि मैंने पीछे क्या बोला भूल जाओ, मैं लेटेस्ट जो बोल रहा हूँ वही सही है। ये तो मंडल जी भी बोलते हैं। मंडल यहाँ तो ठीक है, गांधी जी वाला तो मैं बहुत बना देता हूँ, तो आधे तो मैंने बना के चलाए। ये तो मैं भी बोलता हूँ 2013 में लव जिहाद पे मैं क्या बोल रहा था और आज मैं क्या बोलता हूँ, तो वो तो ठीक है, आदमी अपडेट होता है। गांधी जी वाले से मेरा एक प्रश्न है भाई, परसों से ये वाला चल रहा है, ये जो कांग्रेस पूरा विरोध कर, मेरा जेन्युइन ये वाला है कि जैसे अभी हमने भाजपा के लिए तो कर दिया कि एक हाथ में अम्बेडकर जी, एक में सावरकर जी, सावरकर को कर। अच्छा, गांधी जी और सावरकर जी, तो कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा सा, कांग्रेस या कांग्रेस समर्थक राहुल जी बता दें कि एक हाथ में अगर अंबेडकर जी, एक में गांधी जी, तो कहां किसे ऊपर रखा जाएगा या किसे अपनाए? क्योंकि देखिए दोनों का विरोध दिख रहा है भाई, एक आदमी गाली देख रहा है। फिर वो बना देंगे मोहनदास गांधी, मोहनदास अंबेडकर बना देंगे। अच्छा, ऐसे हो जा रहा है क्या? तो क्या, ओहो, या गांधी जी की मूर्ति नीले रंग का बना देंगे वो, इस टाइप से कुछ कर देंगे। ये तो वैसे मतलब अच्छा वो है, ये तो भाजपा अपना कर सकती है। दोनों के गुणों का, और अंबेडकर जी में तो गुण ही गुण थे, और जो खामियां थोड़ी गांधी जी में इधर उधर रही, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ टाइप का, तो वो सब हटा करके और दोनों को मिला करके कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर गांधी जी ने, सावरकर जब बोल रहे थे कि भाई अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थक हूं, ये सब चीज का, गांधी जाके बोले थे कि नहीं ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है, संस्कृति का पार्ट रहना चाहिए। गांधी जी गुजराती में जो कहते थे ना, वो लोगों को जाके पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो हरिजन में और यंग इंडिया में कुछ और लिखते थे।
और Translation। गुजराती में जो लिखते थे ना, वो गुजराती उनके समाचार पत्र थे, उसका ट्रांसलेशन करवा के लोगों को उसमें पढ़ना वो चाहिए। मतलब वही आता ना कि अपनी भाषा में, जैसे हम भी जैसे कितना भी अंग्रेजी में आप बोल लें, गोल्ड मेडलिस्ट इंग्लिश में, लेकिन जब घर आते हैं तो एकदम, हाँ बिल्कुल, है ना। तो वही गांधी जी का गुजराती में असली निकलता था जो। अच्छा, जैसे बाबा साहेब को पिछड़ों का नेता आप लोग बता रहे, मतलब आप लोग के हम अब सभी भाई बता पिछड़ों रहे के सबके यार, हैं, सबके अब तो यूनिवर्स के भाई। बट वो जो एससी के साथ एक वर्ड आता है एसटी, उनके नेता शायद वो बनना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था कि आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले पे क्या है, तो उन्होंने इनको सेवेजेस वगैरह उनके लिए वर्ड यूज किया था। किसी पुस्तक में? हाँ, पुस्तक में ही है ये। अच्छा अच्छा। कि सेवेजेस रहते हैं एंड दे नीड ऑफ सिविलाइजिंग करके लिखा हुआ है, कि मतलब ये सब कुछ खाते हैं। विदेश से पढ़ के आए थे ना, तो विदेश से पढ़े। ये तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने साजिश करके पहले तो उनको पढ़ने भेजा। हाँ। पढ़ने कहाँ भेजा? विदेश गए, वहां पे गलत चीजें उनको मतलब वही बताई गई जो अंग्रेज भारतीय के बारे में कहा करते थे कि सवेजेज है, मतलब ऐसा सिविलाइज करेंगे हम। विच क्राफ्ट, ह्यूमन सेक्रीफाइस मेक अप देयर रिलीजन, स्टीप्ड इन इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन इन अ सैवेज स्टेट। मतलब ये कुछ उसमें के वर्ड्स हैं। ये तो तुम उनका कह रहे हो ना भाई। हाँ। ये उन्होंने किया, लेकिन ये इसके बीच किसने बोए? ब्राह्मणों ने ना। हाँ। जैसे आज भी कोई तो पावरफुल करने की साजिश थी। कोई पावरफुल जब कमजोर को दबाता है, चाहे वो फिर आर्थिक स्थिति की वजह से दबा रहा हो, कि भाई किसी क्षेत्र में एक आदमी इस पे ज्यादा, आज के समय में हम देखें तो भाई पैसा है उसका, वो तो जो पावरफुल है पैसे वाला, वो छोटे को दबाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन चाहे किसी भी स्तर पे दबा रहा हो, चाहे मस्कुलर पावर के चलते, मैन पावर के चलते, मनी पावर के चलते दबा रहा है, तो वो ब्राह्मणवाद है। ठीक है। अब एक खटीक हो जाए या जाटव हो जाए, वो अगर वाल्मीकि के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता है जातिगत, या उस पे इस तरह केस आते हैं ना भाई, एमपी में भी, जैसे राजस्थान में आ जाते हैं, हमारे यूपी में, कि भाई उसको पेशाब पिला दिया या कुछ, उससे 5 रुपए का उसने चिप्स का पैकेट चुरा लिया, तो बेल्टे ही बेल्टे मार रहा है। कौन मार रहा है भाई? दोनों दलित हैं। दलित इन द सेंस शोषित वर्ग से आते हैं। तो यार वो वाला बात देखो, दलित है, ये ब्राह्मणवादी में कह रहा हूं। आइडेंटिटी भले उसके साथ दलित हो, लेकिन मेंटल मेक जो है ना, नितिन मिश्राम जो बता रहा है वो, कि टोन, उसका मन जो है, वो वहां पे ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण, और केवल ये हिंदुओं में ही लिमिटेड नहीं है। तो इस समय ब्राह्मण थे वो जो बुर्का पहन के घूमती हैं, पेंगुइन टाइप जो भी होते हैं। तो एक बार मेरी बहस हो रही थी, तो मैंने बोला कि तुम सब जैसे घूंघट पे बोलते हो, तो बुर्के पे क्यों नहीं बोलते? तो कहती है वो भी ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है। बिल्कुल है। मतलब हिंदुओं में तो चलो फिर भी, तो ब्राह्मणिज्म में इतनी तगड़ी पावर थी, मतलब अरे उन्होंने अब कौन, तुम्हें क्या लगता है? सोचो यार कि ब्राह्मण कितना धूर्त होता है। वो कितना सोचा कि इस आदमी को वहां भेज दो पढ़ने के लिए, वेस्टर्न माइंडसेट के साथ यहाँ आएगा, अपने संस्कृत नहीं पढ़ाया उसको ब्राह्मणों ने। इतना इंटेंट बढ़िया था ब्राह्मणों का, वो तो सब ट्रांसलेटेड पढ़ना पड़ा बेचारों को यार। संस्कृत पढ़ाते, उनको पूरा नहीं ट्रांसलेटेड पढ़ाया उन्होंने, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ा। हाँ, वो भी मैक्स म्यूलर का पढ़ा, जहां तक मेरी जानकारी है। वही और उसके बाद तब ये सैवेजेज और ये रिचुअल, क्योंकि अगर जैसे देखते हैं जब ये डिबेट भी चलती है, मतलब शोषण वाली जो सारा भी चल रहा है, तो एक चलता है कि वो गले में शायद मटका और कमर पे झाड़ू बंधवा के पेशवा घुमवाते थे। इसका अभी तक कोई भी, मतलब नितिन मेश्राम जी भी, चाहे मंडल जी भी भाजपा ज्वाइन करने से पहले तक कोई इसका प्रमाण, उस जमाने का ओरिजिनल सोर्स नहीं दे पाए थे। पेशवाओं की बहुत सारी डायरियां या उनके जो पत्र वगैरह बरामद जो हुए हैं 30-40 के करीब जो भी हैं, उसमें कहीं पे भी इस घटना का वो नहीं है। और इनके पास एक आर्गुमेंट ये है कि वो तो जला दिया था। यही तो बात है। बिगेस्ट प्रूफ इज नो प्रूफ, यही तो बात है। और दूसरा देखो, ये आप लोगों की साजिश है कि नहीं करवाते थे। एक आदमी ने संसद में खड़े होकर बताया ना, अंगूठा कटवाया ना तुम लोगों ने। आप ही जैसे लोग थे, अंगूठा कट भाई, तो मैं तो स्किल था, इन्हीं के बड़ी वाली टीवी पे देख रहा था, वो जो आर्चरी करते हैं, तो उसमें अंगूठे का तो प्रयोग ही नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ नहीं होता भाई, उस समय होता था। आदमी भाई वो जीते, मतलब देखी थी शायद आपने वीडियो दिखाई थी कि कौन वो जीती थी, जो लड़की थी कहीं की, मतलब पता नहीं, पैर से मार रहे थे। पैर वाली भी, चाहे वो हाथ से भी जो मार रहे हैं, तो अंगूठे का तो प्रयोग ही नहीं है यार। यार देखो, प्रयोग, अंगूठा काटने से उसको कैसे वो प्रयोग की बात अपन के आगे तुम ना करें, ऐसे तो उनका भी कोई प्रयोग नहीं है राजनीति में जिसने बात कही है। लेकिन वो तर्क उतना तुम उतने पे जाओ। उन्होंने ये भी बता दिया, जो आप अंगूठा वाला कह रहे, उन्होंने जब सामने से काउंटर आने लगा तो उन्होंने बता दिया ये आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है। और भाई तुम जो बोल रहे हो ना कि पेशवा चिट्ठी में नहीं मिला, अभी जाके कोई भी AI इमेज जनरेटर है, उस पर लिख दो यही बात, फोटो बना देगा वो।
फोटो बना अरे दे, वो- सच हो गया ना बात। कि पेशवा की चिट्ठी में नहीं मिला, एआई वाले कहाँ से ले आएंगे वो? कि मैं लिख दूंगा अ नेकेड मैन विद डार्क कंप्लेक्शन tying a broomstick around his waist and a pitcher pot around his neck, ये करके दूंगा। ग्रोक जो है एक फोटो बना देगा मस्त। कहाँ से आ गया ग्रोक को? कहाँ से पता चल गया? ऐसा तो कैसे है नहीं ना, बन अपना जाएगा? भाई दिमाग वो थोड़ी है तो उसका। पेंटिंग कर रहा है ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहीं ना कहीं तो ब्रेन है ना उसका, जो वो बात कर रहे हैं मंडल जी के वो वाला। हाँ। कुछ तो है। 0101 हाँ। वो अच्छा। जाता है, खोज के लाएगा और जाएगा सीधा अंबेडकर जी कालखंड में। अरे लाए ना, देखो अब अंबेडकर जी की कब मृत्यु कब हुई थी? 65 में मर गए थे ना? नहीं नहीं 57 में, 57 हाँ, 56। ठीक है। केजरीवाल जी तो आप है ना, वो देखिए हम वीडियो चलाएंगे अभी हाँ, स्क्रीन पे। हाँ, केजरीवाल आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं ना दे रहे भाई, हैं। ऑफिशियल हैंडल से दे रहे हैं। अच्छा, ये दो चीज और हैं। एक का जवाब तो किसी के पास नहीं है, वो भारत सरकार भी नहीं देती कि अंबेडकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी। मेरे ख्याल से नहीं बताया जाता है। अच्छा, अगर आप लोग इसको देखें, कहीं किसी को पता हो उनका तो तो महापरिनिर्वाण टाइप का हुआ है ना, तो मतलब वही बता दे तो कि मृत्यु तो हुई भी नहीं होगी कहीं उनकी। ऐसा तो नहीं समाधि ली हो उन्होंने? हाँ तो हो सकता मतलब जो भी मेरे ख्याल से, जो जहां तक मेरी जानकारी, अल्प जानकारी, इसका कोई ऐसा भारत सरकार बताती नहीं है। आप लोग ये और बता दें कि जैसे बाबा साहेब ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मतलब हम तो राइट विंग भी जो है ऐसा बोलता है कि बाबा साहेब बौद्ध बन गए थे, तो हमें उनका शुक्रिया देना चाहिए कि वो हिंदुइज्म वाले रिलीजन्स में ही थे। तो बुद्धिज्म हिंदू ही की उसमें है डेफिनेशन में। तो बाबा साहेब क्या सही में ही बौद्ध बने थे या क्या बने थे? ये जानकारी तो एआई ही दे पाएगी, हमारे तो या उसमें है नहीं। एआई मतलब उन्होंने तो उसे दीक्षा ली थी धर्म की। अब धर्म का, कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म का बोला जाता है, मतलब पर जैसे जो मैंने थोड़ा बहुत गौतमाद बुद्धा का देखा, पढ़ा, बुद्धिज्म का जो भी थोड़ा बहुत, तो उसमें गौतम बुद्ध की किसी भी किताब में तो ये लिखा ही नहीं है कि मैं राम कृष्ण ब्रह्मा को भगवान नहीं मानूंगा। यार ये तो फिर अच्छा उन्होंने 28 बिंदु जो दिए 22 हुए जो हैं। प्रतिज्ञाएं यार ये बांधी, तो हम चर्चा वो कर तो चुके हैं। बुद्धिज्म में ही नहीं है ना वो तो। टेक्निकली तो ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो देखा तो- जाए गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ, वो क्षत्रिय थे ना। हाँ, पर अब जो आ रहा है तो ऐसे अब तो तथ्य मैटर उसी नहीं तरह करते अब ना। देखिए अब नहीं नहीं, तो ये बुद्धिज्म में कन्वर्जन था या कुछ और में नहीं कन्वर्जन? नहीं, तो वो यार बुद्ध भगवान ने कभी नहीं कहा था कि मैं हिंदुओं से अलग हो गया हूं। कहीं है लिखा हुआ? नहीं मिला ना। धर्म को धम्म बना करके, और जो है बाद में उनके नाम प्रतिमा पे एक भी मत बनाना ये भी कहा था, लेकिन अब सब जितना देखा बहुत जाए कुछ तो कहा था, कोई नहीं माना। नहीं, तो ये उसी तरह अंबेडकर जी भी जो भगवान का स्टेटस अभी है, और दलितों के, पीड़ितों के, और अब तो कहा जा रहा है कि उस सबके भगवान हैं। भगवान नहीं है अजीत जी, गलत बोल रहे हैं आप। भगवान से का भी तो ऊपर अपमान कोई फिर भी आप कर, हाँ, ये तो हो गया ना, कल भाई, यही तो राम पूरी कृष्ण चर्चा को है। तो आप गाली दो ना, हाँ, इसी संसद में तो दी जा, और मतलब क्या? आप कहीं भी तो क्या राम होगा? तो काल्पनिक थे भाई। मतलब अभी तक तो मुझे था कि एक ही बंदा था जिसके बारे में कुछ बोलने पे सर टाइप कुछ होता था, SDSJ जो भी, बट मुझे लग रहा है तो उनसे भी हैवी बिल्कुल लेवल पे चले गए। और आप अभी थोड़ा अभी दंगा नहीं हुआ? हाँ, परवनी में भी देश जो हुआ। पांडे जी का घर वर जो है वो तोड़ ताड़ दिया उन वो लोगों गाड़ियां भी और फोड़ी थोड़ा जा रही मतलब थी। मेरे तो, मैं तो इस पे ऐसे ही लेख बोलता हूँ, मैंने एक लाइन रटी हुई, समय को थोड़ा समय दो, समय लेगा। तो आप इसको इसी पेस से अगर आगे बढ़ेगा तो आप देखिए ST-SJ इंशाल्लाह एक दिन होगा। होगा। हाँ, नहीं मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो SC/ST एक्ट है वो ST/SJ से मतलब बहुत ज्यादा अंतर क्या है? बस यही है कि अंतर नहीं, उससे ऊपर की चीज ऊपर है। है। हाँ, मतलब और उसमें किसने तो- बनाई है? नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ट्वीट किया था उन्होंने तो। कहा कि स्ट्रॉन्ग किया और ज्यादा। अपमान, हाँ। और ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुमने अपमान किया कि नहीं, सामने वाले ने अगर मान लिया कि अपमानित है तो भाई आपके ऊपर केस बनेगा, बेल वेल नहीं होगा। ये भी है। जबकि अगर आप देखें तो जो किसी भी दुनिया में जो स्वतंत्र कहता हो खुद को, वो अपने नागरिकों को एक वो देता है ना कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हाँ नहीं, ये नेचुरल लॉ का भी हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ ना, ना, नेचुरल ना। जस्टिस के तो ये against तो है। उल्टा है, उल्टा है ना ये तो। और यही सही है। यही सही यही है। सही मतलब है। ब्राह्मणों ने बहुत, यार तुम लोग घोड़े में 5000 साल घसीट मैं तो रहे ट्वीट किसी का दलितों देख रहा था, वो तो कि शुक्र करो अभी तो हम बदला नहीं ले रहे हैं। हाँ। अभी तो समझा नहीं तुम। तो यार ये तो मतलब फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि आप, जैसे हमने सुना था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ। तो शुरू में कोई एक चीज स्वीकारी आप लोगों ने गलत, और बोला कि ये मास्टर स्ट्रोक है या कुछ डीप स्टेट को रोकने के लिए बोला जा रहा है, और अब तो आप हर चीज ही धीरे धीरे सब में डीप स्टेट है, सभी स्वीकार करने लगे आप तो। सब में डीप स्टेट है भाई। हाँ। वो तुम्हें पता नहीं, वो कल वो लिखेगा ना ट्विटर पे, वो हैंडल ऑनलाइनर मारने वाले वो लिखेंगे, वो बताएंगे असली क्या चल रहा है। हाँ, मतलब अभी वो बताएगा अजीत डोभाल जी ने वहां पे क्या किया, जो यहाँ पे
अमित शाह जी धूम मचाने ऐसा वाला बोल गाना हो, सुन रहे सारा हैं। कुछ। तो ये है, चलिए, तो इन पे तो हमारा जो डिस्कशन था वो हो नहीं गया। नहीं, अंतिम अभी में नहीं, अभी तो और भी विषय है ना, इन पे ही थोड़ी नहीं करनी अभी तो हम पूरा। सारी सीरियस बातें कर रहे थे, अब थोड़ा सटायर में चले जाते हैं ना, थोड़ा क्लिप पे बात ही कर लेते हैं ना सच में। अंबेडकर जी का असली नाम क्या था बाय द वे? अरे हाँ, ये तो रह गया भाई, ये बात। भीमराव रामजी सकपाल। भीमा, एक मिनट बता देता हूँ मैं। भीमराव रामजी परसों में यही लिखा खोजना पड़ रहा है, सकपाल, मेरे ख्याल से भीवा रामजी सकपाल। भीवा की भीमा, भीवा 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 रामजी सकपाल। तो भीमराव, उनको उपाधि अंबेडकर की जो दी थी। अच्छा देखिए, नहीं, अपने आप भीवा किसने दी थी उपाधि? अंबेडकर किस नहीं नहीं, कास्ट का उससे है? पहले तो भाई यही तो भीवा और भीम का मराठी और हिंदी में ऐसे एक हाँ, ऐसा वही भीवा से कुछ भीवा होता हो होगा गया, ना, भीम हाँ, हो गया, हाँ उस टाइप तो मतलब अभी जो उनका विकिपीडिया जो बताता है वो ये भीवा रामजी सकपाल बताता है, जो हाँ, नेम था उनका। वो है। और अंबेडकर किसने दिया? नहीं, उपाधि वाला तो ना मुझे नहीं पता, लेकिन वो उपाधि उसी के लिए दी गई थी कि शिक्षा उस स्तर पे उन्होंने पाई थी, एक पॉजिटिव। क्योंकि देखा जाए अंबेडकर ये अर वाला जो चलता है तो चित्पावन ब्राह्मण वाला हुआ ना, अच्छा, तो टेक्निकली तो मतलब हम लोग के देवता हमारे हुए वाले हो इसका गए भाई। मतलब। हाँ हाँ, भगवान हो गए। अब हम भी बुमियारों के ओन देवता कर सकते हैं क्या? परशुराम जी को अब जो है हटाया जाए और इसका अंबेडकर जी नाम को ना माना चेंज कर दे जाए। हम पॉडकास्ट का, क्या? पॉडकास्ट फरसा कास्ट की जगह कुछ नहीं, उसमें कास्ट वर्ड है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, फिर हम कास्ट को हटा, हम इसको करेंगे कलम कास्ट, कि कोई कास्ट नहीं सबसे ऊपर। नहीं तो उससे अच्छा तो वो कर देते हैं शिक्षा ना, शेरनी का हाँ दूध भाई, है यही ना? कर देते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, और आज देखो इन लोगों ने पिया और आज ये क्या भाई बोलेंगे। टाइटल वो इतना 100 वर्ड का ही देता है यूट्यूब, नहीं, इतना नहीं, लंबा तुमने उसका शॉर्ट फॉर्म में करो, जैसे वहाँ कोई STSJ है रिजर्वेशन ना, नहीं है, वो उतना ही है, 100 में खत्म करना होता है। STSJ करो उसको। तो इस हिसाब से ये तो ये हंस रहे हैं, देखो सुदामा कोटा वाले। अब तो ये देखो वही- सुदामा वही। कोटा वाले, अरे सुदामा कोटा नहीं, इनका वो भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, सुदामा वाला भी। कोई कट ऑफ नहीं ऐसे लोग का। तब देखो यूट्यूब चला रहे हैं। ये तो मैं तो प्राउडली बोल रहा हूँ ना कि भाई डिग्री जो 38 डिग्री थी जो मेरे पे तो एक थी, तब? अब मेरी एक नहीं यूज हो पा रही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, यहाँ बैठा हुआ कलम घिस रहा हूँ मैं। लेकिन देखिए, घिस कलम रहा हूँ, मतलब गूगल डॉक्स कर रहा हूँ, लेकिन वो गूगल डॉक्स भी ब्लू कलर का है। क्यों घिस रहे हो पता है? अंबेडकर जी ने संविधान दिया, तब जाके तुम जैसे लोगों को कलम घिसने का, कंप्यूटर पढ़ने का ये अधिकार मिला है। अंबेडकर जी नहीं होते तो कोई इस देश में नहीं पढ़ समझ पाता। नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। लॉजिक नहीं शिक्षा का ऐसे जनक। कोई लॉजिक नहीं है भाई। लॉजिक अच्छा तो तुमको लगा। वैसे भी समझ में नहीं आएगा पुलकित, अच्छा लगा। तुमको तो वैसे भी लॉजिक नहीं समझ में आएंगे। नहीं, लॉजिक है इसमें। संविधान बनता ही नहीं, तुमको राइट्स कहां से मिलते भाई? किस चीज की? फंडामेंटल राइट्स, किसी भी चीज के राइट्स। तो वो तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच विद कर्टेलमेंट। स्पीच छोड़ो, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम मान रहे हैं ना? शिक्षा का अधिकार कहां से मिलता है तुमको? संविधान तो बनने जो से मैंने पहले शिक्षा ली वो तो मैं यूज कर ही नहीं पा रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि उससे कोई मतलब नहीं। वो तुमने छोड़ दो कोई ना। भी शिक्षा ली, मम्मी ने भी तुमको कुछ सिखाया, आ बाटा बोलना, वो भी संविधान की वो वजह से। संविधान की वजह से है। भारत मतलब में 1950 से पहले जो मम्मियां कुछ सिखाया नहीं करती था। थी, ये क्या था? भारत भी जाहिलियत में था, भाई, जैसे 1400 ऋग्वेद साल में पहले क्या दुनिया लिखा थी। हुआ है ऋग्वेद बड़ी में? विनम्रता के साथ बताइएगा। विनम्रता के साथ रुको यार, विनम्रता निकालता हूँ मैं इधर से, विनम्रता के साथ बताता हूँ तुमको। अरे इसमें वो आ जाए एक्सट्रीम प्रोफेनिटी। विनम्रता के साथ बता रहा हूँ। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? जब कहीं भी कुछ नहीं थी, नहीं था, तू वही ही था, था, वही तू ही था। समझा? वो जो मुझ में समाया, क्या समाया? कुन फाया, कूप फाया। हाँ, तो कूप आया वो सब नहीं, वो फिर अपमान हो जाएगा। मैं वहां नहीं, मैं ऋग्वेद पे टिका रहूंगा। अच्छा। कुरान में नहीं जाना है मेरे को। लेकिन ये तो थोड़ा हो नहीं गया नहीं कि- नहीं, तो उससे पहले क्या था? संविधान था, भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, शून्य में थे क्या? अरे यार ये बताइए नहीं रहा शून्य कोई मुझे। में थे ने, शून्य उनसे आया है। अच्छा, ब्रह्मा ऑल एनकम्पसिंग एंटिटी जो है, सब मुझी में समा वो जाते वही हैं, उस टाइप का है। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। राहुल बांध मुझे। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। भाई पर भाई देखो आ गया। नरेंद्र आखिर मोदी, तू अमित शाह। भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, अंबेडकर जी और संविधान सुख पाते थे। अरे नर कैसे हुए संविधान के?
सब है। नरों ने लिखा है इसलिए वो नारी है कोई संविधान सभा में? ओ हो नहीं, उससे पहले थी। Good question. संविधान सभा में लिखने वाली तो नहीं थी, मतलब ऐसे थी। बस एक सेकेंड, संविधान लिखा किसने है? ओ हो कविता तो बहुत हैवी सुना दी। संविधान लिखा किसने? संविधान लिखा क्या? लिखा किसी ने, वो मैंने फोटो देखा अपने पूरे जीवन में। यार जिनका अम्बेडकर ये जी जो आज- टैटू बनाया जो घूम रहे हैं इन्हें बड़ा पता है किसने क्या लिखा है। ये जो टैटू बनाया जितने घूम रहे हैं इन्हें असली नाम नहीं पता नहीं, होगा भाई, बाबा साहेब मुझे का। ये तो बता दो कि संविधान लिखा किसने था? संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है भाई। नहीं भाई, उन्हीं मेरा का तो हाथ में अंगूठा ही काट किताब है। दिया ना तुम लोगों ने, मैं कैसे बताऊं? जहां तक मेरी अल्प जानकारी है, अल्प ही है अल्प तुम्हारी में जानकारी। हाँ, BN राव ने, एक जैसा होता है ना कि BN राव हो गया, भीम राव हो गया, वो भीमराव नहीं भाई। बी एंड राव, बी एंड आर, बी आर। अरे भाई वो दूसरे थे। वो उससे कुछ नहीं होता। यही तो उन्होंने ब्राह्मणों एक- ने ये सब किया है भाई। ब्राह्मणों ने मिटा दिया अम्बेडकर उसके बाद उन्होंने का। जैसे एक होता है, जैसे मानो आप कहीं जाते हो तो जैसे अमित शाह जी भाषण देते हैं, हाँ। तो पर्चा लेके आते हैं, वो मिलता उनकी टीम रिसर्च करके देती है। तो BN राव ने एक ऐसे मसौदा तैयार करके दे दिया था कि ये लो, इस पे तुम लोग डिबेट कर लो, डिस्कशन कर लो, जो तुम लोगों को ऐड करना है कर लो, ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है कर लो, फाइनल में देख लूंगा कि ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो भाई ये दिखा बी एन राव, राव भूमिहार ना? नहीं भाई, राव तो राव यादव हो राव गए। RAU क्या है फिर? अपर कास्ट ही होंगे, दक्षिण भारत के थे। अपर कास्ट ही रहे हाँ, होंगे ना। तो बस दिखा दिया ना अपना, अपनी ये जो उच्चता दिखा दी उन्होंने। भाई, भाई तो मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि ब्राह्मणों ने M को N किया है और अंबेडकर बाद में मिटा दिया है। भीम राव को BN राव कर देने से आप अंबेडकर जी का योगदान चलो, जो है ठीक है। संविधान से नहीं ऐसे छीन नहीं मिटा सकते। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, संविधान चल रहा है, सॉरी इस पर तो नहीं लगेगा कुछ ब्लास्फेमी? संविधान लगा दूंगा। हाँ हो जाए कुछ भी। जैसे अभी तुम बोल रहे थे ना संविधान freedom of चल speech। रहा है। अभी तुमने बोला जब ये वाली बात चली थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे दिया। हाँ। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं फिर है, तो मैं मैंने बोला विद कर्टेलमेंट। अच्छा आओ भारत स्टार संविधान लगेंगे की नीचे। खासियत ही यही है देखो कि ये सब देता है और कुछ नहीं देता। भाई, तो ये लेता है फिर तो। और अंबेडकर ऐसी चीज जी लेता ने ही दिया। रहा। ओ, सुनो अंबेडकर जी ने अधिकार दिया 1901A। नेहरू ने उसमें 1B लगा दिया हाँ। विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो वही नीचे किसने हाँ स्टार मार्क के लग दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लीज ऑफर बिल्कुल वही म्यूचुअल फंड हो गया उसमें। बाजार जोखिमों के अधीन है। हाँ, कृपया बकवास करने से पहले पूरा section हटा दिया दस्तावेज से पढ़े। अबे भाई अच्छा, जैसे जो संविधान चल रहा है, लोगों का संविधान प्रेम है। हाँ, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बोला कि शादी के बाद भी तुम्हारी एक दोस्त से बात क्या हो यार, जाती क्या है। फायदा? पुरुष लिंग ले आओ। पुरुष लिंग तो बताओ। बात हो रहा था, बोलो बिहारी बन जाओ, सब चीज बात पुल्लिंग हो जाता है। मेरा ब्याह हो मेरा जाए, बात मैं हो यहाँ ना रहा। बैठूं पर सब हाँ, वो देखेंगे जब वो आएगा तो तुम नहीं बैठ रहा है। तो उसका ये कहना था कि अगर आप जो लोग संविधान के रक्षक है, संविधान के लिए जो सारा चल रहा है विमर्श, जो लोग सड़कों पे हैं चाहे कर रहे हैं, तो उनके लिए संविधान का एक ही मतलब है, आरक्षण। रिजर्वेशन। अगर आप आरक्षण माइनस संविधान कर दें तो उन लोगों को संविधान से बहुत ज्यादा प्रेम ऐसे बचता नहीं है। नहीं प्रेम तो हमें भी संविधान से कोई नहीं है, उसमें क्या है ऐसा प्रेम करने लायक? आपको तो खाली मनुस्मृति वो से है तो ना। बाबा साहब का नाम है, मैं इसीलिए संविधान रखता हूँ। मेरा संविधान तो उधर है पीछे में, देख लो, थोड़ा जूम करके दिखा देना। लगा देंगे फोटो। नहीं, इस बात से आप कितना सहमत करते हैं कि जो ये पूरे देश में विमर्श चल रहा है कि संविधान रक्षा, वो संविधान रक्षा ना होके आरक्षण रक्षा तक ही तो है। आरक्षण रक्षा क्या, आरक्षण 100% होना चाहिए। और तो 100%। अभी देखो यार, तुम्ही ने बताया और बात। जो भी विदेशों में काले रंग के लोग हैं, अश्वेत हैं, जो नॉन वाइट्स हैं, सबको भारत लाके और जो ब्राह्मण है यूरेशिया भेजो, इन सबको रखो, इन्हें नौकरी दो। और इनफैक्ट यूरेशिया ब्राह्मणों से करवाओ काम, पैखाना साफ करवाने का, रोड बनवाने का, पानी का प्लम्बर वाला काम, ये सारा करवाओ। पैसा जो कमाए 100% इधर भेजो। यहाँ बने दलितों की बस्तियां, EWS फ्लैट्स, समझे? ये सारा कुछ, और उसमें रोहिंग्या बसाए जाएंगे, क्योंकि रोहिंग्या भी आप मान के चलो कि एक तरह से उसी में आते हैं, सब दलित पीड़ित वंचित कुचले हुए शोषित। मेरा ये सब स्वीडन का कुछ है। लगवा देना वीजा, अगर किसी को ऐसा हो तो। मुझे नहीं चाहिए स्वीडन जाने का कोई खास कारण? स्विस बैंक? नहीं नहीं ना, वहाँ वो ठंड, मेरे अपने वहाँ कारण। 6 महीने
लाइट रहती है तो यूट्यूब का काम कर रहे हैं नए नए, तो सोच रहे हैं स्टूडियो इक्विपमेंट खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो लाइट सूरज 6 भी महीना पर्याप्त हो लाइट ही जाएगा। लाइट बोला कि आउटडोर में खेलेंगे। हर दिन मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, अब जब सोने का टाइम आएगा मैं सो जाऊंगा। अपना एकदम 6 महीना सो कुंभकर्ण जाऊंगा। की वो तरह डलती रहेगी, शेड्यूल कर दूंगा अगले 6 महीने की है। सोता है, हर दिन अपने एक आप चले वीडियो जा आ रहा रहा है भाई। धड़ाधड़ गोली चल रही है इसमें। कटा और कोई विषय है आज? नहीं, इस पे तो मैं एक चीज कह रहा था ना, जो तुमने कहा कि भाई केवल रिजर्वेशन रह गया है, तो वो तो उनसे पूछा जाए ना, और इसमें गलत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप इससे कितना सहमत हाँ, हैं बिल्कुल कि सहमत, संविधान क्योंकि बचाना जो है वो रिजर्वेशन पे ही रह हाँ, गया है ना, सिर्फ क्योंकि उतना है ही तो है। देखो ना, अगला बंदा कैसी स्थिति से उठ करके 38 डिग्रियां लेकर आया, ठीक है, आज उनके जो मशाल धारक हैं उनके नाम के, वो कहां उन 38 डिग्रियों की या उस बंदे की स्ट्रगल की बात करते हैं। बात तो यही होती है ना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, मूंछ लगा के आ गए, अब बोलने नहीं ब्राह्मण दिया जा की रहा। बेटी भी आ दो, ब्राह्मणों हाँ, की बेटी मैं भी इसी चाहिए। पे आ रहा हूं। हाँ, ये वाला भी तो चल जो रहा है। मैंने बोला था, आपने मेरी इंग्लिश ठीक करने के चक्कर में भुलवा दिया मुझे, डेइफिकेशन वाला जो था। एक तो ये हो गया है, दूसरा ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम मतलब एक क्या कहते हैं उसको, इक्वालिटी का जो सारा चरस बोई जा रही है, ये कहां पे जाके मान लिया जाएगा कि अब आपके अंदर शोषण वाली चीजें खत्म हो गई हैं। उसमें तो एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि आप अपनी बेटी की शादी कराइए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये वाला जो आर्गुमेंट है वो भाईजान वाले से कैसे अलग हो रहा है? क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कराइए, कल को होगा कि हम छीन के लेंगे, छीन के और आ उसमें जाए। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कुछ प्रिविलेज भी आ जाएगा या कुछ मिल जाएगा कि जी आप भाई कर सकते उतना हैं। सताए गए हैं तो ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं छीन सकते? तो फिर तो भाईजान से अलग कैसे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो एक कर रहे हैं ना भाई, हम तो 4 मैं इससे ज्यादा लॉजिक में नहीं दे पाऊंगा, इस कुतर्क पे कुतर्क ही आएगा फिर। ये कहा जैसे ये शुरू हुआ, जैसे कि आपने पंचतीर्थ नहीं बनाया, तो भाईजान कहाँ ब्राह्मणों की लड़कियां जो है मांग रहे हैं, वो तो लव जिहाद करें, वो तो अलग सिस्टम है वो उनका। सब हिंदुओं को बढ़िया मतलब इक्वालिटी में ले रहे हैं। वो तो मार देते हैं, रेप ही कर But देते हैं ना ये- सीधा, उन्हें विवाह थोड़ी करना है। अच्छा, वहां पे वो तो sorted है भाई। रखेंगे, वो अपने घर में Sorted रखेंगे है। अपना, और जो शोषण हुआ है उसका बदला कैसे और कैसे चुकाया जाएगा? हाँ, तो बदला मतलब ये जैसे कहाँ रुकेगा, मतलब कब मान लिया कहीं जाए? नहीं, पहले ब्राह्मणों की बेटी से ब्याह करेंगे, फिर बेटों से ब्याह करेंगे। हाँ, ब्राह्मण का बेटा बेटी सब जो है ना, वो ये लोग ब्याह करें या जो भी भाजपा करें, वाला जो हम कह रहे थे कि ये भी रूल बना देना ब्राह्मण चाहिए। ही खत्म हो जाएगा ना भाई, ब्राह्मण उसका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण जीन समाप्त, सब भाई धंधा बंद हो जाएगा कुछ लोगों ब्राह्मण का। जीन्स, ब्राह्मण जैकेट, ब्राह्मण कुर्ता, ब्राह्मण धोती, ब्राह्मण चोटी, सब समाप्त हो जाएगा भाई। और उसके बाद फिर दूसरा कास्ट आएगा, क्योंकि सवर्ण सब ब्राह्मण हाँ, ही हैं। सब है, सब वो इसमें क्षत्रिय वो कोई राज- नहीं, बनिया तो वो कुछ तो अंतर इसमें नहीं। फिर ये भी होगा ना कि जैसे नहीं, उसमें मेरा ठीक है, निचलानंद जी ने बोला। हाँ, मैं तो दुनिया कब से कूद कह रहा हूँ, रहे हैं। हमारा तो बढ़िया है भैया, हम लोग तो तो जो उधर हमने हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन के अंदर ही जो सब कैटेगराइजेशन की बात की थी, तो उसमें जो हम बात कर रहे थे कि अब जैसे एक जाति है वो कहती है कि मैं पिछड़ी जाति हूं, मेरा शोषण हुआ है, फिर वो अपने नीचे 24 जातियां बता देती है कि ये हमसे हीन है। हाँ, तो फिर जो अभी कह रहे हैं कि भाई हमें ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी कराओ, क्या वो अपनी लड़कियों की फिर अपने से नीचे वालों में करवाएंगे? नहीं ना, वो मतलब- खुद क्या करेंगे ये उससे तुम तुम्हें क्या तय भाई, नहीं करो तुम ना अपनी भाई। बेटियां दो ना, बस अच्छा। बेटी दो, तुम भूल अपनी जाओ। दो बस, भूल बेटी जाओ, दो, भूल जाओ। और बेटी तो भूल जाओ। अब ब्राह्मण ऐसा करो, कितने दुष्ट हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं बेटी का। बिल्कुल। अच्छा, ब्राह्मणी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी मान लिया जाए बस? मान ऐसे लीजिए भाई। डेटा तो यार ये भी नहीं है कि सती में ऐसे जलाया जाता, मान लिया ना, मान लिया ना तो ये वाला भी राजा मान लो। राम मोहन राय क्या आके जा रहा है? बोल दिया, राजा अंग्रेजों राम ने कहा, मोहन ने बोल ऐसी दो चीज, भाई। ऐसी सती कुरीति वाला तो मिटा आप दी जो जान थी रहे नहीं। होंगे ना भाई कि सती को लीगल भी अंग्रेजों ने किया था 1819 में कि 13 में, और एबोलिश भी वही कर रहे हैं खुद ही। 1829 में। वही तो, अब बीच में राजा राम मोहन मारेंगे राय भी जो है हम, वो बन गया बचाएंगे अपना। भी हाँ हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन में डुबाएंगे तुम्हें, लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें अच्छा, मरने तो नहीं देगा। अब जैसे आप इससे कितना एग्री करते हैं कि जो ये स्टेट का ही जो पूरा तामझाम हमको दिख रहा है, ये कुछ नहीं तो क्रिश्चियनिटी ही टाइप में हो जाना है फिर तो? जैसे ब्राह्मण आप कह रहे हैं वो समाप्त, पंचतीर्थ बनी गया है, पंचतीर्थ तो होना क्योंकि जिस बढ़ना हिसाब से चाहिए और। नहीं जिस हिसाब से ये जोर दिया जा रहा है कि संविधान संविधान केवल संविधान, और अब बाबा साहेब हो गए, वन गॉड वन प्रॉफिट वन बुक, तो मेरे ख्याल से वो 3 में 2 चीजें आ गई हैं या तीसरी, तीनों हो चुके हैं तीनों हो पूरे। गए। नो, गॉड तो स्वयं है वो, गॉड से ऊपर है। गॉड से ऊपर मतलब क्या नितिन मेश्राम जी ने सारी बोला डिबेट ही वो है यार, कोई भगवान शब्द से नहीं है उसके लिए, तो हम वही मान लेते हैं, परमात्मा मान लो या उस टाइप से। प्रोफेट की जरूरत है नहीं उन्हें, हाँ,
एक किताब जो है उन्होंने 72 किताबें लिख दी हैं, इस्लाम की सच्चाई पे भी वो किताब लिख करके गए हैं। सब कोई पढ़ नहीं रहा, उस वो पे खैर बात बात अलग है। उतनी क्या अच्छा, इस पे मैं Constitution थोड़ा में बात एक नहीं वो सवाल था, एआई से पूछा था मैंने कि फरसा कास्ट में क्या डिस्कस करूं, तो उसने बोला कि पूछना कि अगर बाबा साहेब ने इस्लाम पे नहीं लिखा होता, अच्छा मैंने जो पढ़ा है थॉट्स ऑन पाकिस्तान या जो भी, उन्होंने जो इस्लाम की नाभि है उसके बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने कल्चरल कैसे अलग हैं उस पर ज्यादा लिखा है। तो एआई ने बोला, ग्रोक ने, कि ये पूछना कि अगर बाबा साहेब ने नहीं लिखा होता इस्लाम के बारे में जो भी लिखा है, तो क्या इस्लाम को हम अच्छा मानते, या मतलब उनका सर्टिफिकेट जरूरी था इन चीजों के लिए? भाजपाइयों को चाहिए ना उनका सर्टिफिकेट, और लिख दिया तब भी तो अच्छा ही मान रहे हैं। अच्छा तो है, हाँ तो खराब कहाँ है? अच्छा तो है मतलब ना। इतने पैराडॉक्सेस के साथ कौन जी सकता है? मतलब भगवान से ऊपर वाला जी, भगवान नहीं। पैराडॉक्स और ये पैरामाउंट पिक्चर्स, ये सब फॉक्स पिक्चर, ये सब मत करो। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में, वो नहीं, भाजपा वाले नहीं कह रहे, मंडल जी एक जो चला रहे हैं। एक ही बात है। हाँ मतलब एक ही हो गए अब तो दोनों दो हाँ, मोदी जी ट्वीट भी मुझे लग रहा है वो इंग्लिश में करके मोदी जी के हैंडल से वो मंडल जी का ही था। हो गए हैं। तो पता चला स्पीच लिखने वाला बीमार मतलब हो जाता है बीच में। ये गेम क्या चल रहा है कि जैसे आप सावरकर को भी एक तरफ एक्टिंग करते हो कि ओन कर रहे हो, फिर आप बाबा साहेब को भी ओन करते हो, फिर आप गांधी जी के भी जाके झुक जाते हो। सबसे मजेदार तो ये है। फिर आप वो भी करते हो कि कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान था, क्या था जो भी है? कुरान के अपमान में भाजपा मैदान कार्यकर्ता में। जो वो कर रहे हैं, हाँ कुरान के अपमान में भाजपा मैदान में। ये कौन सी जादुई शक्तियां हैं भाई, इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी यार चीजों को। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से क्वेश्चन करोगे क्या? दुनिया की सबसे बड़ी। मिस कॉल मारा तारू किस देवू का हो पहले होता था, अब होता है मिस कॉल मारा तारू भाजपा महबू का हो। समझे? हाँ, ये तो बढ़िया सा लग रहा है। ये गाना नहीं सुने क्या? मिस कॉल मारा तारू किस देवू का अच्छा, हो, ये वाला ऐसे अपनी यार लय में मसीनिया सुनाओगे में तब पता पीस देवू चलेगा का ना। हो। तो है मिस कॉल मारा तारू मेंबर बनबू का हो, मेमूर मरबू का हो, 89 80 80। भाजपा के मसीनिया में पीस देबू का हो। जिसके भी फोन से मिस कॉल जा सकता है वो भाजपा का मेंबर बन चुका है। और देश किससे चलेगा? मेजोरिटी से चलेगा। मेजोरिटी मेंबर का है भाजपा के साथ। ले भाजपा वाले जो बोल रहे हैं वो अंबेडकर और सावरकर एक साथ, दोनों में कर है, कर वर भी है, सावर है, अंबेडकर है और भीमराव कर दो तो एआई से करके दोनों की एक फोटो भी ना बना दे। सब हो जाएगा ना। ये मत करना, वो अच्छा, blasphemy इस पे हो ब्लास्फेमी। एक तो भाई ये बड़ा चक्कर हो गया, किस पे ब्लास्फेमी, इसकी एक लिस्ट आ जाए तो हाँ थोड़ा मतलब आसान हो ब्लास्फेमी लॉ तो जाए। जैसे थोड़ा हम लोग आसान तो हो जैसे जाए ये देख हमारे रहे थे लिए। कि जो मुस्लिम कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉ है, पाकिस्तान वगैरह में चले जाओ तो मार डालते हैं। हमें तो पता ही लगा कि हमारे यहाँ ये तो चल रहा है, मतलब हमारे realize यहाँ ही नहीं लॉ हुआ। की जरूरत भी नहीं है। हाँ लॉ तो है हमारे। हाँ। इस निंदा भी उसका नाम है हिंदी में। बताइए। लेकिन इस विश की निंदा आप कर सकते हो, उनकी नहीं कर सकते। और क्या? अरे मानस जला दी यार, और क्या? वो एक ने मनुस्मृति रोज जलाते हैं। संसद के भीतर जला दे वो मनुस्मृति। सशक्तिकरण है। एक वो लड़की का एक फोटो चलता है ना, वो मनुस्मृति के पन्ने फाड़ के सिगरेट जला रही है। हाँ, भाई मेरी स्पिरिट एनिमल है वो। हाँ, उसने वो बनाया है। वो एक दिन मटन बना रही थी मनुस्मृति पे। है हाँ तो ले ओ भाई साहब। ठीक, ये है भाई। एक इसी से वन पार्टी वन कितना देर हो गया भाई? 1 घंटा 8 मिनट बताओ। स्टार्टिंग का कटेगा शायद। हाँ स्टार्टिंग अरे बहुत कटेगा। 5 मिनट कटेगा। हाँ 5-10 मिनट चलो। तो चला जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब वन पार्टी वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ जो करना वन है नेशन वन अरे इस पे सीरियस तो कर ले भाई। वन पूरा पार्टी हो गया। वन इलेक्शन। ओहो भाई साहब, भाई डिक्टेटर क्या चाह रहे हो भैया? वन पार्टी वन इलेक्शन, वो भी क्या है भाई? इलेक्शन क्या है करवाना है? ईवीएम मैनेज कर ही रहे हो तुम लोग। भाई ये करवाएंगे। ईवीएम मैनेज कर रखा है लौंडे ने। अब जो है अरे इस बता पे रहे- अच्छा सीरियस कर लो ना इस पे। किस पे? क्लिप पे या पूरा सटायर ही बस। इसमें नहीं, सीरियस अब चलेगा। दिया भाई अमित शाह का के दिया गया है। अमित शाह का कि भाई कुछ वो नहीं था उसमें, बैकफुट पे जा रहे हो तुम लोग। भाई करना है सीरियस यार, छोड़ो सीरियस, सब सीरियस ही है इसमें। अब हमने मजाक ही किया लेते ही। हैं। वन नेशन वन मजाक कम कर। फिर भी अगर पूछना तो पूछ ले तो माई माई की क्या नाम, भाजपा को लग रहा है कि नैरेटिव कंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल हो गया, कितना कर पाई है? पहले तो ये है कि डैमेज पूछने दो पहले, पूछने तो पूछ तो लिया। मुझे लगा अबे यार हो गया, क्लिप कट गई तुम्हारी भैया, क्लिप कट गई, इतनी देर में तो हो जाता है।
खच खच अच्छा, जैसे ये बताएं, आप लोग काफी राजनीतिक विश्लेषक आप लोग देखते हैं, करते हैं, सॉरी, आप लोगों को लोग देखते हैं। भाजपा अब वाले हटा, सीरियस डिस्कशन में जैसे हटा दिया भाजपा आपने वाले नीला जो है सलाम। वो 11 सेकंड की क्लिप को, मतलब अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हुआ क्या कि जैसे मोदी जी ने ट्वीट किया, फिर अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भाजपा का हर नेता, ऐसा लगा जैसे असाइनमेंट मिल गया कि उसको रिट्वीट करो। तो कुछ नेता इतना आगे बह गए कि 1986 की कोई मोदी जी की फोटो है किसी कार्यक्रम में, बाबा साहेब की फोटो है, उसका इनॉग्रेशन टाइप कुछ हो रहा है। अब मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि वही वाली सेम फोटो अरुण सॉरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में यूज कर रखी है, जो मोदी जी उसका अरे यार, वहाँ वो कर रहे हैं। खैर, हम उस पे नहीं जाते हुए, ये जो सारा भाजपा कर रही है कि हमसे बड़ा बाबा जो साहेब का थोड़ी कोई, देर पहले तुमने नहीं कहा था कि भाजपा में, संघ वालों में, राइट विंग वालों में इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। दिवाली अपन। क्या हुआ कि इन्होंने अंबेडकर पे जब हुआ, ये सबसे पहले पैनिक किया इन्होंने। मोदी जी ने जो ट्वीट लिखा है उसकी शब्दावली देखो, मतलब उस तरह का वो कभी नहीं भाई, आया था। एक शब्द यार वो उसमें ऐसा है कि मानो किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया हाँ। है और उसे अब उसे मनाना है कि तू देख, तू एक चली एक आ, शब्द, मैं ये हाँ। कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जहर खा लूंगा, भाई साहब, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में उस लिखा है मोड यार में वो। है ना, उसके बाद तुरंत गया हुआ भाई है। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम अभी तक सीरियस हो रहा था, अब हम सटायर पे जा रहे हैं। इसको भी दोनों को सेम ना समझा भाई जाए। मैं सटायर में था थोड़ा- तब, भाई मैं तब सटायर में था, अब मैं सीरियस में जाऊंगा। हाँ, ऐसा वाला मान सकते हैं। डरपोक, समझ जाएंगे। डरपोक आदमी। पर कोई बात नहीं, मेरे को डरपोक मत बोले, मैं बस इसलिए नहीं घुसना चाहता क्योंकि संजय बाबू बाहर आ गए हैं, जेल में कुछ गाना कौन सुनाएगा। आप मेरे गाने की व्यवस्था करा दो, ठीक, मैं आज तिहाड़। हाँ, आप बताइए कि भाजपा वाले डिफेंड में आ गए। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या क्या बोला कि यार अंबेडकर प्लस मोदी करके भाजपा के आर्काइव में जो भी है, हाँ, ऑल टेक्स्ट एक आता है ना, देखे हो? कंट्रोल F करके ढूंढते भाई हैं जो। पूरा वो खोज करके निकाला, जो सकारात्मक है, नकारात्मक है, अरुण शौरी निकल का सब ले आया, सब शेयर हो रहा है, सब शेयर हो रहा है इस टाइप से। उसी में एडवीना जी का फोटो भी आ रहा है, हाँ, चिट्ठी भी आ रहा अब है, सब। इसमें ये बताइए कि ये सब जो भाजपा कर रही है, इससे वो कितना डैमेज सो कॉल्ड कंट्रोल कर पाई है। पहले तो उनको ये समझना चाहिए डैमेज होता क्या है, क्या वास्तव में डैमेज हुआ, हाँ, हाँ, इससे क्या डैमेज हो गया। अब बात यह है कि चलो भाई डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस यह विश्वास कराना चाह रही है कि डैमेज तो भैया तुमने किया है। और ये जो 25% वोट बैंक है ना, ये आप मान के चलो ये स्विंग टाइप का है कि अगर इनको तुमने फेक न्यूज भी अमित शाह जी का दे दिया कि चलाया था आरक्षण ना हटवा लोकसभा रहे में, हैं। तो इनकी कोई अमित क्लिप शाह चलाई थी। खुद जो है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उस पे उन्होंने वही बोला कि मेरा पहले भी यूज किया। हालांकि ये बात और है कि दो बार। उन्होंने, हाँ, दो बार नहीं, दोनों बातें एक तरीके से दो बार बोली हैं अमित शाह जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करने के बाद आपने जो आपके साथ वैसा किया, उसके साथ क्या किया ये नहीं बता पाते। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस हैंडल जो खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि हमने किया और तड़ी पार को हम दिखा देंगे 7 तारीख को क्या होगा, ठीक है, वो आदमी अभी चला रहा है हैंडल। तो हम कैसे जाने कि आप सीरियस हो, आप इसको लेकर के कि आप एक्चुअल में अगर सीरियस हो कि ये कंटेम्प्ट हो गया है या आपने नहीं किया, आपने, और वो दिख रहा है यार कि इनफैक्ट भाजपा, अमित शाह कांग्रेसियों को बोल रहे हैं कि तुमने क्या क्या, अंबेडकर जी खाली नाम ले रहे हो, तुमने किया क्या उनके लिए, हाँ, हाँ, इस मोड में। तो भैया दिल्ली पुलिस से केस करवाओ, उठवाओ, मारो इनको डंडे, पब्लिक अशोक में मारो गहलोत भी डंडे। ट्वीट कर रहा है वही वीडियो, वही बोले। सुप्रिया श्रीनेत भी कर रहे हैं, मतलब सारे ही कर रहे थे धड़ाधड़, भाई और बिना किसी डर के कर रहे हैं। जब अगर हो गया ब्लास्फेमी, उसी वक्त वॉकआउट क्यों नहीं किया? ये तो किसी बात पे कि हवा छोड़ दी किसी ने, उस पर वॉकआउट कर जाते हैं ये लोग। तो उस वक्त वो हो हल्ला भी नहीं हुआ, वहां पे कुछ नहीं हुआ। अमित शाह की पूरी स्पीच चलती रहे। अगर अंबेडकर ये ऑल एनकम्पासिंग एंटिटी है, जितना ये लोग बना रहे हैं, अगर क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कोई शक है क्या आपको? जितना बनाया जा रहा है जिस तरह से, तो ये लोग उसी वक्त क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? मोदी को बोलने नहीं दिया था पिछले सत्र में, बार बार अडानी अडानी ये करते रह गए थे। 2 घंटे मोदी को बोलने तक नहीं दिया था किसी तरह। क्यों नहीं घेर लिया अमित शाह को वहीं पे? नहीं, बाद में उनको लगा कि नहीं यार ये तो निकालो क्लिप। उन्हें या तो जैसे फिर ऐसा भी लग रहा है, जो आपने जिस वोट बैंक की बात की, या तो ये कुछ ज्यादा ही छुई मुई है। हाँ, मतलब अगर वो भाई
भाई छुई मुई नहीं है। देखो इसमें उस तरह से नहीं देखना चाहिए, एकदम अगर प्योर पॉलिटिकल सेंस में बोला जाए, यहाँ पे भाजपा ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि परिस्थिति इस तरह की बन गई है ना कि भाजपा चाह करके भी वो नहीं कर सकते। जो सत्य है वह भी नहीं बोल सकती। एग्जैक्टली भाजपा कैनॉट अफोर्ड टू स्पीक द ट्रूथ है, नहीं बोल सकती। और ऐसे में हम और तुम भी यदि इस समय में भाजपा को हम ट्रोल करने लगे तो संभवतः हमें पॉलिटिकल लैंडस्केप भारत में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है। हम हाँ ये कह सकते हैं कि भाई भगवान नहीं है या है, तुम समर्थक हो तुम विरोधी हो, अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन जहां पे एक पार्टी रेवड़ी दे रही है तो दूसरे को उससे अधिक रेवड़ी देनी फालतू होगी। देनी पड़ेगी, देना शुरू भी किया मेरे ख्याल बस से। इस पे वो ये सोचना पड़ेगा हम जैसे भाई ये रुकेगा कहाँ, इस पे फुल स्टॉप। हाँ, मतलब इसी वाले रेवड़ी वाला नहीं, इस वाले किसी पे भी चीज पे वही मैं ये रेवड़ी ही है, ओन मैं वही ओन बोल रहा मेरा हूं। है, वो This- मेरे हैं। ये संसद भवन की रेवड़ी है। अंबेडकर जी जो है वो इस हिसाब से देखा जाए तो वो आप श्योर शॉट विनिंग टाइप का जो होता है ना कि भाई इनको जिसने फिगर आउट कर लिया है वो हो गए। इस कारण से नोबडी कैन अफोर्ड टू से एनीथिंग और बी सीन एज सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट अंबेडकर। इस टाइप का सिचुएशन आ गया तो इसमें क्या करेंगे वो। लेकिन इसके अगर जो लॉन्ग रिपरकशन अगर आएंगे ना लॉन्ग रन में, क्योंकि देखिए तो ना लॉन्ग रन में देखा जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि वो ऐसा ही यही है फिगर कि अगर हम देखें सेम मोहनदास गांधी के साथ कांग्रेस ने किया कि ऐसे पेडेस्टल पे रख दो कि भाई आलोचना इसमें भाई constructive भी मैं नहीं, कुछ नहीं बोलोगे ही इसमें नहीं। फिर भी जैसे क्या था कि जैसे आप गांधी की अंबेडकर से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी एट वर्स्ट भी अगर हों, एट वर्स्ट भी तो वो हिंदुइज्म का उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गांधी की लाइफ से मतलब अगर उनका उनका इस्लाम advanced को लेकर चीजें अंडरस्टैंडिंग उठाएं। आप माइनस कर दो सिर्फ इस वाले को, तो गांधी से बड़ा अपने जमाने का कोई हिंदुवादी नेता नहीं था। हाँ टेक्निकली तो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था अपने सपने में भी कि भाई मैं गांधी को कभी ऐसे डिफेंड करते हुए बोलूंगा। लेकिन तुलना में हाँ, और नहीं तुलना ही क्यों, अगर जब हम जाते ही हैं जैसे भाई हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है ना, आप मुझे एक नेता का बता देना जिसने उस जमाने में इन चीजों का विरोध किया जिसका गांधी ने समर्थन किया। भाई गांधी के आने से पहले 1906 में लखनऊ पैक्ट हो गया जहां सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे ये, तब तो गांधी थे ही नहीं, तब तो तिलक थे। भाई तिलक तो हार्डकोर नेता माने जाते हैं ना, बिल्कुल गरम दल के। तो जो पुलकित ने ही बोला कि जैसे, अच्छा आपने जो बोला कि जो लॉन्ग टर्म का रिपरकशन है, ठीक बात है। सवाल वही आ रहा है कि हु विल बेल द कैट। इसका मैं जो मेरे पूछने का कारण क्या है, अभी तक हम जो देखें कि हम कभी वन बुक वन टाइप वाले लोग थे नहीं, वन गॉड ये सब 1950 के बाद ये जैसे हो गया कि एक किताब हो गई और अब एक गॉड भी बना ही दिए गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। फिर मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे साथ फ्रॉड ये हुआ कि जो ये मॉडर्न स्टेट है ये तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है ना। भाई जो लूथर था उसने जो भी मतलब उस जमाने के जो भी प्रोटेस्टेंट आइडियाज क्या थे कि भाई चर्च स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। आप भी तो वही कह रहे हो ना, तो मतलब उनका था कि रोमन्स ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रोटेस्टेंट स्टेट में चर्च का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और ये जो सारे आइडियाज थे उनके, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसी को एनलाइटमेंट का नाम दिया गया। तो जब जब आप सेकुलर स्टेट को बढ़ाते हो या मतलब उसको और पैम्पर करते हो तो आप तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ा रहे हो। जब आपका संविधान, हाँ। अब हम आते हैं उस पे जो सावरकर ने कहा था, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं उससे अक्षरशः सहमत भाई अंबेडकर तो कह रहे हैं जला दो, जलाने वाला सबसे पहला मैं बनूंगा। हाँ, कह रहे हैं कि ये देवताओं के लिए बना था, इसमें दानवों का वास हो गया है। अंबेडकर खुद कह रहे हैं संविधान जब बन रहा है कि संविधान नए बनाने की जरूरत क्या है, 250 क्लॉजेस की क्या जो भी हैं वो 1935 के हमने, ये अंबेडकर जी का कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भाषणों में है। तो वो तो खुद ही नहीं कह रहे हैं कि हमको संविधान नया बनाने की जरूरत है, खुद कह रहे हैं कि बनने के बाद 3 साल बाद 4 साल बाद कह रहे हैं कि जला दो। तो वही जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है उधर यूरोपियन नेशनलिज्म और ये सब के बाद आता है, फिर क्या होता है कि चूंकि आपकी कॉलोनियल लाइफ जो है उसी तरह जी आपका पूरा वर्ल्ड व्यू, हाँ आपके इलेक्टोरेट का नहीं, लीडर्स का, हाँ पूरा वर्ल्ड व्यू, ये लंदन से पढ़ के आए, ये अमेरिका से पढ़ के आए, ये जो है फलाना जगह, हाँ। जब उस तरह से आएगा तो आपका वैल्यू सिस्टम भी वही हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नेहरू कुड हैव चोजन टू स्पीक इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस ऑन स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, हाँ। बट ही चोज इंग्लिश, और वो इस बात को ही यूज्ड टू
वियर इट विथ प्राइड brag. कि मुझे अंग्रेजी आती Heavy है, English आती है। और कहते थे भारत में केवल 2.5 लोगों को, एक कोई शायर थे उर्दू के बहुत अच्छे हैं, उनका कहना था भारत में 2.5 लोगों को खाली अंग्रेजी आती फिराक है। गोरखपुरी तो नहीं? हाँ फिराक उन्हीं का गोरखपुरी, था। वो भी इंग्लिश के प्रोफेसर थे। एक आधा शायद वो बोलते थे कि नेहरू को आता है या किसी को नहीं, आधा किसी और को बोलते थे पूरा। तो मतलब तुम सोचो कि इस तरह से एलीट माइंडसेट था, और वो माइंडसेट कहाँ से आया, इंपोर्ट हो भाई आप आज भी देख लो ना, कोई गुस्सा होता है अपने नौकर पे या किसी पे तो इंग्लिश हाँ उसके मुंह से अपने आप निकल जाती है कि मतलब मैं एक पेडेस्टल ऊपर चला गया उससे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो रूलिंग एलिट्स उस तरह थे, भले आप कह दो कि डेमोक्रेसी से वो चुन करके गए, बट मैं उन्हें रूलिंग एलिट्स ही मानता हूँ। कहाँ से कौन स्टार्ट वाले जितने नहीं नहीं, वो भाई 28% लोगों को वोटिंग राइट्स थे, उसमें भी 28% ने 7% वोटिंग नहीं करी होगी, तो वो तो अपने नॉमिनेटेड जैसा ही तो चुनेंगे यार वो। वो तो nominated वही जो सावरकर पिक्चर में है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। वही जिम खाना क्लब टाइप की संस्थाओं में ये सब जो है भाई एक बात सोच, देखा जाए, जो मैं राहुल गांधी के बारे में हमेशा कहता हूं, तुमने 28% वाला कह रहा ना, आज उन 1 या 2% को अगर, वही खान मार्केट को अगर मौका मिले केवल वोट डालने का, तो राहुल गांधी नहीं, वो अभी डाल ही रहा है, बहुमत के वो साथ अभी है। राहुल गांधी को ही डाल रहा है। गांव ने रोक रखा राहुल गांधी को आने हम से। जैसे अनपढ़ जो है हम ना, जैसे जो अनपढ़ निरक्षर सैवेजेस है ना, जो रवीश जैसों का कहना है ना कि भाई मिडिल क्लास कम्युनल हो गया है। हाँ, कि रवीश कुमार का ये है कि यार बता यार, अच्छा, साले 3 बार चुन लिए साला मोदी ये को। आज एक और है, मतलब वो वाले तो थे ही ठीक है खान मार्केट, अभी जैसा क्या हो रहा है, ये रवीश कुमार जैसे जिन्हें वो खान मार्केट गैंग हमारे समकक्ष रखता है, लेकिन ये wannabe, ये भी है एक धड़ा। तो जैसे ये बहुत क्या मजेदार होता है धड़ा ना कि है। भाई हर कोई चाहता है ना कि मुझे उसमें हाय दैया ले ले कैसे भी, तो wannabe, रवीश का भी जो वेट ड्रीम्स क्या होंगे कि मुझे खान मार्केट का जो एलीट ग्रुप है उसका मेंबर, बुला लो रवीश की उसमें। कितनी elite औकात है, अपना चुपचाप प्राइम टाइम करता रहे। रवीश को कभी वो रुतबा नहीं मिला ना, जो ना, करण अरे, थापर को या सिद्धार्थ राजदीप को भाई, भट्टाचार्य को मिला राजदीप को है। यार, राजदीप को यार देखो, हाँ। एक होता है रईस, हाँ, खानदानी एक होता है टाइप। खानदानी रईस। तुम्हारी शोहरत नई बता नहीं रही है तुम्हारी दौलत नहीं है, समझे? भाई तुम थापर्स की फैमिली से नहीं हो। एग्जैक्टली कि वो भाई और 3 सोचिए- जनरेशन पहले का रईस है, तुम चिट्ठी छाटा करते थे भाई। वही ना, और सोचिए कि वो आदमी कितना भी, मतलब मेरिट पे कहें, इस पे कितना भी ऊपर चला जाए वहां तक, अब तुम उसको कंसीडर नहीं अब करेंगे। तुम सोचो ना कि किसी का बाप क्लर्क हो पटना में, समझे? भाई बलात्कारी हो, अरे हाँ, मैं किसी का बैठ नाम तुम नहीं लोग, ले, तुम सारे ही। मैं एक जनरल टाइप की बात मैं भी कर रहा हूँ। general type ही बोल रहा हूँ भयानक, ना मतलब करप्ट बड़ा बाबुओं में उनका नाम अग्रगण्य है। दबा स्वर्णाक्षरों के में इतना जो बीघा लिखा खेत जाता है, खरीद इस लिए टाइप। हैं, हाँ। उसका ये था, मतलब चश्मदीदों ने जो भुक्तभोगी रहे हैं वो बताते हैं, उससे मिलने कोई जाता था ना, उससे क्लर्क बड़ा बाबू साहब से, तो जेब से पैसे निकाल के कार में रख के या ऐसे जाता, वो आदमी जेब से पैसे निकाल लेता था। ये हम इस टाइप इमेजिनेटिव का। बात कर रहे हैं। हाँ, आप हम एक लोग इसको ना हाइपोथेटिकल ले लें, कि हाँ। उसका एक कोई बेटा पत्रकार जो है बाद में बन गया हो, उस टाइप का, हम किसी हमें नहीं बात पता। पे वो नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो भाई उस टाइप, अब ये लोग, ये कॉन्सेप्ट जो एलियन है इंडियंस के लिए, सेकुलरिज्म, दिस हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ कि ये एलियन भी नहीं, सेकुलरिज्म जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है। मतलब वही मतलब एलियन तो आपके फिर भी में तो झेल ले। बनता ही नहीं ना भाई। हाँ, उसमें स्टेट और वो एक था, आपके में तो ही नहीं। भाई आपके गांव में, पुलकित के गांव में, मेरे गांव में लोगों ने संविधान नहीं देखा होगा, तुलसी जी जरूर देखी होंगी, उनके आंगन में है। हाँ भाई उनके लिए राम है जो है, हाँ। वो तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, आपके लिए ये है। और संविधान एक गांव के लोग के लिए क्या होता है? कॉमन सेंस। हाँ एग्जैक्टली, कॉमन सेंस। उसको जरूरत तक नहीं है। मेरे बाबूजी उसको कहा जरूरत तक पड़े कि नहीं, उस संविधान बंदे क्या को होता है जरूरत यार? तक नहीं है। आदमी का क्या है? संविधान का होता है कि यार आदमी कहीं पे भी काम कर सकता है, वो तो कर ही रहा है। हाँ। संविधान था नहीं था तब भी कर रहा है। मतलब ये किसी को कुछ बोल सकता है, गाली नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ। हमारे भाई समाज हमको ये बता रहा है, हम जो है जो मन आएगा वो पहनेंगे, जो मन आएगा हम जो है खाएंगे, जहां मन जाएगा हम घर बना सकते हैं। बेसिक बेसिक तो यार, चीजें आपने इसका ना, मुझे क्या याद आता है, मैंने यूएस को देख रहा था, वहां पे ना एक पेरेंटिंग सिखाई जाती है। मुझे आपको बता रहा था ना, स्कूल साला पेरेंटिंग सिखा रहा हूं आपको। मेरा बच्चा कैसे मैं पालूं? काउंसलिंग स्कूल है, उसमें है कि बच्चे को क्या कोई भी बायजूस ऐसी वाले हैं क्या? चीज- नहीं हाँ वैसा ही है। बायजूस ने चुराया हुआ कंसेप्ट बिल्कुल वही। तो उसमें पेरेंट्स को ये सिखाया जा रहा है कोचिंग कि आप बच्चे की कोई ऐसी वो उठा करके कोई भी ऐसी चीज उठाओ और उसे अप्रिशिएट करो उसके लिए। तो एक कॉमेडियन ने उसमें बहुत अच्छा लिखा था, मैं नाम भूल गया, फीमेल कॉमेडियन थी, उसने बोला कि
अब मुझे अपने बच्चे को ये सब समझाना इंडियन पड़ता है ही तो कि थी वो कॉमेडियन। आई फील दैट्स थैंक यू सो मच फॉर नॉट हिटिंग मी ऑन माय चीक, फॉर नॉट स्पिटिंग ऑन मी। ये बच्चे को इस बात के लिए थैंक करो, उसके लिए स्टार दिया जाता है, स्टार दिया बच्चों को। जाता है। हाँ, तो ये वाला यहाँ पे था कि अरे भाई दिल्ली बेस्ड मतलब ये कि गांव में शायद जाकर जो तुमने बताया ना कि भाई हमें बताया कि पता है तुझे ना इसे भी इंसान ही समझना है। हाँ हाँ, कह रहा साढ़े मैं समझ रहा था इससे पहले, इसके साथ बैठ के खा। कह रहा मैं बरसों से खाता आ रहा हूँ, मेरे बाप दादा खाते आ रहे, तू कह रहा नहीं ये सब ना मैंने इसमें लिख दिया, नहीं अब तो मुझे ज्ञानी मान। पैराडॉक्स देख लो ना, जैसे अब हम इस कमरे में 4 जने हैं, तो आपको कुछ अगर बोलना हो तो एक आधी लाइन में समझा दोगे कि भाई वहां से ये लिया। अब अगर आपको बताना पड़े कि जीने से उतरना कैसे है, गेट खोलना कैसे है, बाइक स्टार्ट कैसे, तो आप संविधान हो गया ना, वो संविधान। नहीं, ये हंसने की नहीं, देखो आप इंग्लैंड में मेरे ख्याल से लिखित संविधान नहीं होगा मैग्ना आज कार्टा तक। कहा चल रहा है यूएस उसका का देश। जो है वो मेरे ख्याल से 10-20 पन्ने का है। हाँ। यहाँ वाले की यूएसपी ये है, यूपीएससी वालों में पढ़ाते हैं कि विश्व का बहुत बड़ा सबसे बृहद है। हाँ, विश्व का सबसे अरे यार इससे बृहद। मुझे वो याद है, अंग्रेजी में पढ़ते ना 4th-5वीं क्लास में, प्रोसेस टू मेक टी, और डब्बा खोला, पत्ती निकाली। अरे ससुरा ये नहीं पता तुझे? फ्लो चार्ट जो बनाते हैं। मगर आपने क्या खाया? मगर अजीत भैया के वहां पे कुकर में पानी डाला, हल्दी डाली, नमक डाली, दाल डाली, ये डाला, दाल में 3 सीटी लगी, फिर वो हम अरे दाल बोल देना। तो जो हमने शुरू में जो बात पूछी थी पुलकित और मेरा जो आपसे सवाल यही था कि हु विल बेल द कैट, और दूसरा मतलब कितना हमारा लॉस हो चुका है उसकी तो कल्पना भी हम लोग कर ही नहीं सकते, मतलब कि कोई बता ही नहीं सकता कहीं से भी। पर ये रुकेगा कब? जैसे चलो चुनाव तो हर साल होने हैं देश में, रुकता देखो वहीं पे जो अंत समय आ जाता है तभी रुकता है। ये अंतिम मुझे लग रहा है, ये जो पर्पस है ना इसी चीज़ों का, या तो एक एक्चुअल है कि सही में दलित समाज के नवयुवक नवयुवतियां पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कट ऑफ को टच कर जाएंगे, जो जनरल का है उस टाइप से। तो स्वतः उस तरह की चीज़ जो है, बेसिक चीज़ जो हम कहते हैं ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पिछड़ा है। हाँ बिल्कुल है, शोषण हुआ है, भेदभाव हुआ है, 5000 साल से ना हुआ, 500 साल से तो रिकॉर्डेड है। 500 साल से चाहे मुगल कर रहे हो, अंग्रेजों के समय में हो रहा है, या जिसने भी ब्राह्मणों ने किया, ये सब हमने अपने गांव में देखा अभी। लेकिन पिछले 15 वर्षों में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। फिर भी अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जैसे ही भले ठीक है, अभी आ रहा है कि 90% जो है वो 70% फेल हो जाते हैं IIT में पहुंच के, 30% पहुंच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि दे विल कम एट पास। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर नहीं आते हैं और इन द मीन वाइल ये जो स्लो प्रोसेस चल रहा है, बीच में इस तरह के जो नेता है ना, जो ये भगवान के स्तर पे और आरक्षण को हम सीलिंग तोड़ देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, दे आर इंसाइटिंग देम फॉर सिविल वॉर। कास्ट राइट्स होगा, क्योंकि यही अभी खरगे का स्टेटमेंट है, पूरा हिंदुस्तान जलेगा। अमित शाह, मतलब मैं नहीं मानता कि खड़गे जी जैसी वयोवृद्ध आयु का व्यक्ति, उसको यह समझ नहीं होगी कि अमित शाह ने कुछ भी उल्टा नहीं बोला। संभव ही नहीं है। जब वो एक तो होता है पॉलिटिकल पर्पस से तुम बोल रहे हो कि नहीं अमित शाह को इस्तीफा देना, समझ में आता है, तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तुम इसी पे लिपट के रो रहे हो कि नहीं दो। उसमें एक ऐड कर लेना कि नहीं तो पूरा हिंदुस्तान जलेगा, ये तुम्हारा इंटेंट बताता है कि तुम उस बात को क्यों यूज कर रहे हो, जलाने के लिए। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली बेलिंग द कैट नहीं होगी, कैट में आग लगाई जाएगी। मेन बात ये हो रही है। और कैट में आग कौन लगाएंगे? तो यही अभी देखो ना, ब्राह्मण वर्सेज राजपूत, राजपूत वर्सेज जाट, जाट वर्सेज ब्राह्मण, ये भूमिहार, वो यही सारा कुछ जो है वो लगातार चल रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? हर जाति में फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाएंगी। तुम्हारी जाति का इतना सांसद नहीं पहुंचा, तुम्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली अगर दिमाग ना लगाएं लोग, तो इन लोगों को, पहले तो इन लोगों को बेल करें ना अमित शाह जी, कि जो ये कास्ट राइट्स कर रहे हैं, जब समझ में आ रहा है स्टेट को, तुम ट्विटर उनका बैन क्यों नहीं करवा पा रहे हो भाई? ये वैसा ही है ना, देखिए जो आपने बोला ना कि खड़गे जी ने बयान दिया, अब उसको तो कर दिया जाएगा। मोल्ड मेरे ख्याल से आ भी गया होगा उनको, उनका हमेशा ही चलता है। सनातन वाले हिंदी नहीं आती है, सनातन वाले पे भी यही था उनका, हिंदी नहीं आती है तो भाई तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे, आग लग जाएगी। मैं बताता हूँ ना कैसे होगा कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है, माचिस लेके खड़े हो तो आग नहीं जलेगी। और इसका वो कहाँ जाएगा पीछे? आप बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करिए ना।
खड़गे जी ने बोला अभी अगर कल को कुछ होता है ना तो पूरा ठीकरा पता है कहां फूटेगा? वो 11 सेकंड की क्लिप पे अमित शाह ने बोला। इसके अमित एक शाह ने नहीं, बोला था, इसलिए इसके खड़गे एक जी। नहीं मल्टीपल उदाहरण है। दिल्ली दंगे किसने करा था, किसने ठीकरा किसमें फूटा? कपिल मिश्रा ने वो जो 1 मिनट बोला। सिमिलरली गुजरात किसी बुक में लिखा हुआ आप कुछ कोट करते हो, किसी ने नहीं सुना, किसी ने क्लिप काट के डाली, किसी ने व्हाट्सएप पे वो लगा, उसकी गर्दन कट गई। कोर्ट क्या बोलेगा? तेरी गलती है, यू आर सिंगल हैंडेड। तो ये वैसा ही है। तो कुल मिला के तो मुझे ठीकरा जो- तुम पे ही फूटना है भाजपा वालों, ये समझ लो। मुझे तो फिर ये- डैमेज कंट्रोल करो भाई। तो मुझे तो फिर ये समझ में आ रहा है जो कॉमन सिटीजन्स हैं, मतलब जो सामान्य हाँ नागरिक इस टाइप के, तो या तो वो भी ये सीख लें कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पे वो भी कुछ काटना सीखें, या जैसे आग लगाने की कैपेबिलिटी उनमें भी आए तो उनकी भी सुनवाई हो। क्योंकि इस वाले में जैसे वो कहते हैं फिल्मी डायलॉग, पिस्ता तो मिडिल क्लास है ना हाँ, भाई, जो कॉमन सिटीजन है भाई, चलो आप हम जो इन सब चीजों से हाँ बहुत ज्यादा मतलब यार नहीं रखता, जो वही ये जो पिस्ता है। वीडियो देख रहे हैं इसमें भाई जो लोग होंगे उसमें 1 लाख लोग जो होंगे वो बेचारे अपना ड्यूटी जाते होंगे या अपने घर बार का काम वाम देखते होंगे, शाम वाम को हमारी वीडियो चला ली, वो तो कुछ किसी पे नहीं बोल रहा ना सुन रहा है। जैसे वो परभनी में वो गाड़ी फोड़ रहे थे, वो जो गाड़ी खड़ी देशपांडे थी का, हाँ। हाँ, जिसकी भी देश पांडे ने तो कुछ नहीं बोला था, नहीं, वो देश पांडे की गाड़ी और देश पांडे है इसलिए फोड़ दिया गया। बिल्कुल। उस देश पांडे को न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि भाजपा तो भाई पॉलिटिकल उसमें है, तो भाजपा तो चाहते हुए भी सच बोल नहीं सकती। भाजपा ही मतलब आज की डेट में स्टेट है, कानून यही बना रही है। उस देश पांडे के लिए क्या है? वो देश पांडे कहां जाएगा? उसको न्याय वाय नहीं मिलेगा भाई, न्याय तो जिसके पास पैसा है उसको मिलता है। सीधी बात। और अगर भाई उस देश पांडे के लिए सोचना है ना, तो फिर हमने मान लिया ठीक है भाजपा नहीं बोल पा रही, तुम पॉलिटिकल भाई अपने में से कुछ आपने मंडल जी लिए थे ना, चलो ठीक है, मैं इस पे सीरियस पे आता है, आपने लिया इंटेलेक्चुअल सोच के कि आदमी हमारे डैमेज कंट्रोल करा, भाई कुछ ऐसे ज्यादा भी ले लो। डैमेज कर रहा है वो कर, अब झेलेंगे ना खुद, हम उस पे नहीं जा रहे। ऐसे तो ऐसे और भी बहुत लोग हैं भैया, उनसे पूछ लो, उनसे बुलवा दो, कुछ गलत नहीं बोल रहे, तथ्य ही बोलेंगे। इस 11 सेकंड की क्लिप पे भी हम जो कह रहे थे, कुछ गलत तुमने नहीं बोला था ना, बट बैकफुट पे जाना ठीक है, आप नहीं बोल सकते, कोई और तो बोल सकता है, ओपिनियन दे सकता है ना। जैसे कांग्रेस नहीं बोलती या इंडी नहीं बोलता, एक आदमी आकर के बोलता है नमस्कार मैं ये, है ना, 25 बार नाम ले देता है किसी नेत्री का या किसी उसका, कर रहा है ना वो काम, चाहे अब उसे कोई पैसा दे रहा है या अपने मन से कर रहा है, उसका मैसेज पहुंच रहा है। वो शाहरुख खान राग मिश्रा बता रहा है, उसके बाद चुपके से डिलीट कर दे रहा है। वायर के आर्टिकल पे पूरा प्राइम टाइम करता है, पता लगता है वायर पे जब आर्टिकल मारा डिलीट हो जाए, गया। आर्टिकल डिलीट, प्राइम टाइम डिलीट, कोई कर रहा है ना। आप ऐसे बना दो भाई, भाजपा ना बोले, ऐसे लोग बना दे कि वो बोल लेंगे, फैक्ट ही बोलेंगे, तो वो कर दो, आप मत करो। विशेष सर्कल ही दिख रहा है कि इसका कोई वही विशेष ठीक है, सर्कल पार्टी की जो ना बात बोले, कर रहे हो कोई ना बात कि नहीं। समस्या अब ऐसी हो गई है ना कि भाजपा का पूरा तंत्र तो लगा हुआ है मोदी अंबेडकर ये करने में कि हमने अंबेडकर जी के लिए और दलित समाज के सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या क्या, और एक्चुअल में बहुत कुछ किया है भाई, बहुत कुछ किया हुआ है भाई। मतलब उनके उद्यमियों के लिए विशेष लोन का प्रावधान है, सफाई कर्मचारियों के लिए अलग तरह का है, एकलव्य स्कूल है, 50 तरह की सब चीज कुछ है। है। सर भीम ऐप यार, भीम ऐप, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? फाइनेंशियल रीड है आज के अर्थतंत्र की। जो बीच में रोक रहा हूं आपको, जो आपने बोला भी था कि एजुकेशन आ रही है 30% हाँ। वो हो रहे हैं, मैं तो ये, अब मेरे पे कोई बहुत बड़ा इसका डाटा नहीं है कि मैं इस बात को सिद्ध कर पाऊं, पर मुझे ये दिखता है कि जो 2 जनरेशन पीछे तक की थी किसी भी जाति की, वो कम विशियस थी, अभी वाली ज्यादा विशियस, होगा, वो होगा भाई, अभी वाली ज्यादा विशियस। सूचना का एक्सेस बढ़ेगा, हाँ। विशियसनेस भी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा। सूचना को कौन किस तरह से यूज कर रहा है, कौन वेपनाइज कर रहा है उस बात को, अभी इन्होंने वेपनाइज किया उस बात को। अमित शाह ने जो नहीं बोला उसे अमित शाह ने यही बोला कह के प्रचारित कर रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं, और ये पहुंच रहा है। अब क्या है, जो मैं पहले बोल रहा था कि भाजपा का तंत्र लग गया कि भाई ऐसे ऐसे हमने इतना कुछ किया है, उसके बाद अभी जो भाजपा के समर्थक गण हैं वो भी उसी मोड में चले गए, जबकि उनको दूसरी लाइन लेनी चाहिए थी कि भाई अंबेडकर जी का सम्मान है, वो महापुरुष हैं, और ही इज एट पार विथ गांधी, पटेल, हाँ भाई, नेहरू, महान पुरुषों जैसे की तुलना में दे दो, चलो राजेंद्र प्रसाद हाँ। जो भी उस वक्त थे, ही इज एट पार, या उनसे तुम 20 ही मान लो। लेकिन
आप जो भी कर रहे हो ना वो 20 नहीं आप 100 बोल रहे हैं कि वही सब कुछ है, और तुम्हारे समर्थक जब 10,000 फॉलोअर वाला हैंडल भी यही काम करने लगता है ना, फिर यू हैव लॉस्ट द नैरेटिव। फिर आप मतलब देयर इज नो नैरेटिव को छोड़ दो, आप तो लॉस्ट जिंदगी ही कर जाओगे। मुझे लग रहा है 10-20 साल में जिस हिसाब से स्थितियां दिख रही हैं, बचेगा ही नहीं ना। मतलब आप किसको लेके नाचोगे, किसको देके यार अचार आपको डालो। जिस पे खेलना था, हाँ। तुमने विशेष वाली बात करी मुझसे, क्या इससे याद आया, सोशल मीडिया पे जो चलता है एक वो भी धड़ा है जो पागल सा है, मतलब बावला सा हो जाता है वो, बाबा साइबरी वाली चीज करके, वो सबको पता है। और ऐसे भी हैं जो अपनी, मैं कल ही कौन सा देख रहा था, उसमें कोई यादव था या कोई था, वो किसी मुसलमान, कुछ चल रहा था, कोई मुसलमान बोला, ग्राउंड रिपोर्ट चली थी कि भाई जाति जनगणना हो रही है, वो उसने पूछा तेरी क्या जाति है, तू कौन है भाई, तुम्हारे में होती, कह रहा मैं मुसलमान हूं, कह रहा भाई चल ये बता दे शिया है सुन्नी है, कह रहा मैं नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। तो उन्होंने बोला तू इतनी देर से हमें क्या जाति जाति कर रहा था, उसने पूछा मैं भी यादव नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं, अब बोल। तो एक धड़ा जो ऐसा हो रहा है ना, वो बस ये है कि अब जैसे रवि जी कहते हैं कि नफरती हो रहा है, हम उसे नफरती नहीं कि वो अपना स्टैंड पकड़ रहा है, उसे तुम रेडिकल कह लो, कुछ भी कह लो, यूनिफाई हो रहा है वो भाई। अपने पे, वो अपनी आइडेंटिटी से पहले, जैसे मैं अपने आप को भूमिहार बामन कुछ भी से पहले मैं हिंदू हूं, वो भी अपने आप को यादव से पहले, जाटव से पहले, वाल्मीकि से पहले हिंदू करता है। आपको ये लाइन पकड़नी थी। वहीं आप दूसरी तरफ जब ये वाला उड़ाते रहते हो ना, तो फिर एक धड़ा ऐसा भी हो जाता है कि जो भीम के दीवाने और वो सब, और जो और वो ना कहीं जाएगा नहीं, ये भी देखना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है उस चीज का रील बना के। भाई वो ये बात आप उसे समझा दो ना यार। आपको अपने फेलियर के लिए, जैसे भाई मैं तो मुद्दे ही दे रहा हूं ना, जैसे सब कुछ हो गया, मेरा हक इनने मार लिया, हाँ बस मेरा हक इसने मार लिया भाई, आईआईटी में एडमिशन भी करा दिया, उसमें सपोज अगर फेल हो जाता है, या मैं किसी कास्ट नहीं, मैं हर कास्ट के लिए कह रहा हूं, अगर कोई आईआईटी में बंदा फेल हो जाता है, उसके पास दो ऑप्शन है, एक ये स्वीकार कर ले कि मैंने पढ़ाई नहीं करी या मेरा उतना मेंटल लेवल नहीं था, दूसरा ये कि मैं इसके कारण फेल हो गया। हाँ, तो जो वो कौन सा चूज करेगा? दूसरा वाला करेगा हर कोई। ह्यूमन हरामखोरी तो मनुष्य के ह्यूमन उसमें है ना, नेचर में है। क्योंकि उसको मेसराम और मंडल जैसे आदमी ये बताते आपने वो हैं ना कि डेटा- भाई SC ST प्रोफेसर जो है नहीं भरे गए वहां पे, तो वो जानबूझ के ऐसे ब्राह्मण क्वेश्चन जो पूछे जा रहे है हैं। तुम्हारे साथ अन्याय कर तुम्हारे रहा है। क्वेश्चन, अरे राहुल गांधी ने जबकि बोल यही दिया था ये वाला। दिलीप मंडल, सुनो, जबकि यही दिलीप मंडल जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना, वहां पे इसका प्रश्न होता था पूरा नाम बताइए, और वो यार जलील वही ना, करता था exact- लोगों को। यहाँ हम अपने फील्ड में ले आए, कौन जात हो भाई, हाँ। कौन पूछता था भाई, हमने तो नहीं पूछी कभी, कौन पूछता था, तो वही पैरेलल है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो चल रहा है इस पे तो हो गया जो डिस्कशन, एक अभी हम सुन रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन है, लीवर वन नेशन वन इलेक्शन पे आप इसको किस तरीके से देख रहे फिर हैं? से पूछो ना, वो गंदगी उसने कर दी उसमें। सही तो है ये एक वाला। तो साले इंजीनियर और मैकेनिकल वाले इसीलिए नहीं आवाज outcast दो, हैं समाज में। अब एक है जो एक अभी चल रहा है, वो बिल भी आया मेरे ख्याल से, प्रस्ताव के लिए कुछ आया। बिल जो है बिल में डल गया। JPC। वो JPC इनको नया पता चल गया ये JPC शायद। वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये क्या है, मतलब इससे क्या लाभ है? लाभ मतलब ये क्यों आ रहा है? लाभ तो यार कहने के लिए बहुत है, लाभ कि एक साथ हो जाएगा पूरे होगा देश उससे? में। उससे वही तो 4 वर्ष 9 महीने उसके बाद खाली विकास के कार्य होंगे। अच्छा, अभी अजीत के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य होंगे, इस टाइप से, समझे? ये है मेन लॉजिक इनका, यही है कि डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो रुक जाते हैं। अच्छा। उसके बाद इन्होंने समिति बैठाई रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसमें सब पार्टी का प्रेजेंटेशन लिया गया। उसके बाद ये लोग बोले कि नहीं इसको अब लॉ जो है बनाया, लॉ बनाने के लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। वो है भी, वो भाजपा 303 रहती ना तब भी नहीं जुटा पाती। थे ना इससे पहले। तो इन्हें पता नहीं था कि ये बना नहीं पता पाएंगे? था ना, था तो हिंदुओं को बनाना भी तो है। पता तो इन्हें बहुत है, पता तो वक्फ एक्ट का भी इनको था, पता सब है। पता तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। हाँ, अभी आएंगे प्लेसेस ऑफ हाँ, वर्शिप हाँ, पे आएंगे। हाँ भाई, क्या है मेरा तो आपका सिंपल stand सा क्या है कि मतलब क्यों क्या हो जाए कि मतलब हम मतलब एक साथ जैसे रिसोर्सेज क्या बचा होगा? के कहाँ जाओगे, जैसे मतलब नहीं नहीं, मेरे किसके मेरे पास लिए रिसोर्सेज वाला भी बचाओगे? पॉइंट है। सबसे पहले जो है, किसी देश ने ये का कहा ना, किसी ने नापा कि कितना पैसा बच पैसा, जाएगा। हाँ। बहुत कम, मिनिस्क्यूल, नहीं बहुत बचेगा, 0.02% मैं नहीं जा रहा उसमें, बहुत बचेगा, ठीक है, हाँ। टैक्स पे का पैसा बचेगा, बहुत है, टैक्स में रिबेट दोगे? नहीं, तुम समझे नहीं, पूरे देश में महिलाओं को 2100 रुपया दे देंगे। यार यही तो बात है ना फिर। हाँ, फिर किसका फायदा हो रहा है इसमें? पैसा बचेगा, यही तो 2100 point दे है दो, भाई। उस टाइप से। सारा भुनाते लोग हो कह ये रहे हैं बोल के रिसोर्सेज, टैक्स मगर पे। रिसोर्सेज मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लोग ये 22 लेन हाईवे, ये 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी जो भी बना रहे हैं, सब भाईजान के लिए इतना सा, अरे उसे भी कुछ कर लेना ना, कि जब वो आएगा
निजाम मुस्तफा लाएगा तो खुद भी कुछ परिश्रम करेगा। भाई आप उसको 22-50 एम्स दे रहे हो, क्यों? मस्त अपना वंदे भारत दे रहे हो, पत्थर मार रहा हाँ, मतलब वंदे भारत भी चला दो, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे कि भाईजान भी आगे कुछ इनोवेट करे? नहीं मतलब रिसोर्सेज मैं तो बचाने की इलेक्शन बात आ में गई। देखूं ना, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा इसको ना भी इन्होंने शायद जोड़ा नहीं है अभी तक। फिर ये है उसमें इन्होंने प्रावधान जो किया है, अभी आएगा तो समझ में आएगा कि 2.5 साल में बोल रहे हैं अगर सरकार गिर गई तो फिर 2.5 साल के लिए सिर्फ चुनाव होगा। तो उस चुनाव में पैसा खर्चा नहीं होगा, उस चुनाव में फिर रिसोर्स मोबिलाइज नहीं ये होगा। बिल मुझे पता है क्यों आ रहा है, ये आप जैसे लोगों के लिए आ रहा है, जो ये यूट्यूबर बैठ जाते हैं ना रोज आए दिन आलोचना करने के हमारा लिए। भाई हम कर लेंगे नहीं, नहीं, 100 नहीं, हमारे मैं मोदी बता रहा हूं उसका जी। क्या है। अब अभी इसी बात पे हमने कल रिकॉर्ड किया है भटके हुए युवा, बुधवार को इस बार हुआ है, जो आएगा हो सकता है हमारे बाद आइए। हाँ। उसमें यही बात आई तो AKT के दोनों बंधुओं ने बोला कि भाई उसकी चिंता ना करें, हमने तो वरुण धवन ने हनुमान बोल दिया, उस पे हमने 20 हम मिनट का कर लेंगे, वीडियो हमें बना दिया। कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट की कमी नहीं, जैसे आप रोज आके अच्छा, हम उंगलीबाजी- बीजेपी हम वीडियोस बनाते हो, अच्छा, वो नहीं कर तो पाएंगे। बीजेपी पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। अब बनता है अब क्या? जब चुनाव जो है 5 साल बाद 5 होना साल में है, एक बार मोदी जी को कमजोर करेंगे अब हम। तो आप अब 4 साल 11 महीने कुछ करो, ओहो क्योंकि ऐसे भी कमजोर हिंदुओं नहीं की कर पाएंगे। कमजोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मैंने देखा ना, जैसे वन नेशन वन, जैसे अभी जब चुनाव आता है, जैसे लोकसभा का चुनाव आया 24 का, मोदी जी ने 2024 से पहले तक जितनी बार भाईजानों को रेला होगा, उससे ज्यादा ये जो 4-5 फेज थे उसमें रेला। बिना नाम लिए चाहे ले रहा थोड़ा पर तो रेला। कुल मिला जैसे भाजपा वाले ही चुनाव बीतने के साथ ही सेकुलर हो जाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब वाले हो जाते हैं। बिल्कुल। चुनाव आता है तो इनको फिर रियलिटी जब आके कहती है हेलो बडी डैडी आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो फिर ये बटेंगे कटेंगे, फिर चुनाव के बाद एक है तो सेफ है टाइप चलने लगता है। फिर वक्फ JPC में हाँ, चला जाएगा। तो और वक्फ इन पे सब कोई से क्या चर्चा ही होता है कि नहीं कम से कम लोगों को दिखता है कि भाईजान नाम का भी एक थ्रेट है। 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा तो हिंदू ने वोट डाला, जो डाला सो गया। 10 साल 15 साल में तो वो अजगर निकल जाएगा। तो मतलब ये तो अच्छा, अब यार इतना डीप में कौन सोच रहा है भाजपा में? भाई चुनाव जीतना है भाजपा को, रैलियों में बोलने नहीं के लिए एक बात बता नया दूं आपको, मुद्दा चुनाव चाहिए। जीतना उसमें मैं सोच रहा था ये वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदल दिया, पता है? क्या हो गया है? सेकुलर सिविल कोड है उसका हाँ हाँ नाम। नया आया ये वाला। मोदी जी लिख रहे हैं सेकुलर सिविल कोड। नाम यार मतलब नाम बदलने का वो तो किसी अब और को मुझे दिया तो था। लग रहा है नाम बदलने का डिपार्टमेंट तो किसी और के पास था, मेरे जैसे दिखते हैं वो। वो राम भगवान में मर्यादा सेकुलरोत्तम ना कर दे भाजपा वाले। मुझे कर तो ये सकते सब हैं, कर डर सकते लग हैं। नहीं नहीं, मैं तो चुनाव वाले पे सोच रहा, जो ये सोच रहा है ना कि चुनाव, चलो यहाँ तक कोई सोच ले रहा है कि लोगों में उस तरीके का माहौल बनेगा कि भाई जहां पे इस तरीके कांग्रेस भाजपा की डायरेक्ट फाइट होती है या उस तरह का, वहां पे भाजपा को वो मिल जाएगा। स्टेट में भी अभी तक मुझे इससे बहुत वो लगता है, क्योंकि देखिए ना, उदाहरण है हमारे पास राजस्थान जैसे, जहां ऐसे ऐसे नारे हमने देखे हैं ना कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे तो आप ऐसे लोगों को टेस्ट क्यों कर रहे हो दिल्ली यार? दे- नहीं, ये उड़ीसा ये लोगों को मूर्ख समझने का है ना। ये कोई point तुम नहीं है जनता इसका। को सोच रहे हो कि जनता को समझ ही में हाँ, नहीं उनको आएगा। पता नहीं और चलेगा। कोई चीज जेपीसी में जाती है तो फिर तो वो ब्लैक होल है ना, उसमें से तो निकलता ही नहीं। ना ना ना, JPC का हमने खाली मतलब मैंने एक अडानी पे भी एक किया था वीडियो, उसमें JPC का ढूंढा कितने बार रिकमेंडेशन दिया और माना गया, हाँ कुछ नहीं। एक भी बार नहीं माना। अरे भाई अरुण सॉरी के 2005-6 के आर्टिकल हैं, 3 के आर्टिकल हैं कि जेपीसी में जाने का मतलब ही है कि वो भरभंड हो बस, गया, वो बस, कुछ बस। नहीं होने वाला है उसमें। और मतलब ये जेपीसी आया, ये भूल गए हैं क्या इनके पास अभी भी मेजोरिटी तो, है एज अच्छा। एनडीए? क्यों जेपीसी भाई? ये- बिल पारित होगा तो पारित होगा। नहीं नहीं, एक आपने और डंडा कर रखा, शायद आपकी पेमेंट रुकी हुई है भाजपा वालों से। सपा से जो आती है है, यार। पास से आते मेरी भाजपा वाले। नहीं इन्होंने वो कर लिया, मैं हम सबके हैं टाइप में ही आ रहे हैं। नीतीश जी ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके आप बार बार मान नहीं रहे हैं, आप नैरेटिव को ध्वस्त करना चाह रहे हैं। ये क्या लिखते रहते हैं आप कि 8 बार भाजपा मैं ने लिखता क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन हाँ क्या हुआ यार, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कथा मैसेज बताएं। ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या हुआ कि भाजपा वाले कुछ उखाड़ नहीं पाए। इनके खाली लेजर लाइट प्रवक्ता जो होते हैं वो खाली बोलते हैं कि जब हिंदू विरोधी है, ऋग्वेद में लिखा हुआ, इस टाइप से आकर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बड़ी विनम्रता के साथ बोलिए ना। विनम्रता के साथ इतना आप चिल्ला करके बोल रुको, विनम्रता निकालता हूँ मैं। यार, कहाँ गया भाई मैं? हो जाएगा, इस पे बता रहा हूं मैं। विनम्रता निकलो, अरे विनम्रता निकाल। ये विनम्रता, विनम्रता के साथ guys। बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में जो क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। प्लेसेस अब ऑफ आपका वर्शिप सवाल एक्ट हाँ, जो हाँ। है, तो ऋग्वेद वाला जो है उसमें ये लोग बार बार बोलते थे कि आपने वक्त मुसलमानों को दे दिया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप से हिंदुओं का जो है हाँ, हाँ। ये कर लिया, हर जगह हल्ला कर रहे हैं। हाँ।
इनका वकील होता है सरकार का, बोलता है कि मिलॉर्ड हमें इस पे पढ़ने की आवश्यकता है। अब कितना बड़ा लिख दिए हो अब भाई हम पढ़ के दे देंगे अगर ऐसी बात है तो मतलब हम डिक्टेट हम समझा के दे देंगे। हाँ मतलब भाई कितना ही बड़ा एक्ट होगा उसे मैं 24-48 घंटे में पढ़ लूंगा, 48 में तो सुधांशु त्रिवेदी जी से पढ़वा लो, वो आदमी हर चीज पढ़ रखा है, उनसे पढ़वा लो, बोल दो कि क्या उनको याद नहीं होगा पढ़ना। हाँ सुना भी देंगे कि क्लॉज नंबर 5 के थर्ड उसमें जो है अनुच्छेद में जाइए। सुधांशु जी का आपने वो गाना सुना, जिहाल है मुस्की मुकुल बरंजिश, जिहाल है ही हमारा दिल है सुनाई देती है दिल की धड़कन। उस पे वो कर देगा यार। इतनी अच्छी आवाज थोड़ी नहीं है कि वो गाना मान लेगा। नहीं नहीं, वो मारेगा वो यूट्यूब। बोलो इनने 4 बार बोल ले वो सारे पीपी करवाओगे अब यार मतलब अरे मार देगा भाई, मत बोलो मतलब अरे मत बोलो भाई, बोले जा रहे काम बढ़वा रहे थे। बिछो होता है हाँ तो मतलब भाजपा जो कह रही है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कांग्रेस लेके आई, खराब एक्ट था, बहुत खराब था, वक्फ टाइप से वो हो गया, शुद्ध रूप से हिंदुओं को टारगेट करने के लिए शाहबानो जजमेंट के बाद, मतलब बहुत सारा चीज। अब वो एक्ट कोर्ट में चल रहा है, उस पे सुनवाई चल रही है। उस पे क्या हुआ ना कि भाजपा वाले कोर्ट नहीं गए, हाँ कोई गया प्राइवेट एंटिटी मान लो, कुछ लोग गए कि ये असंवैधानिक है जो कि है। हाँ उस पे क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, सरकार अपना स्टैंड दे, सेंटर को। हाँ सरकार स्टैंड, माइक स्टैंड, बोले वायरलेस माइक है, मैं तो स्टैंड यूज ही नहीं करता जी। हाँ। समझो तो सरकार बोला स्टैंड ही नहीं है। ये ना इनको पता चल गया है कि ये गंदे वाले जोक चलते हैं, मार देते हैं एक ना एक, मैं बता रहा हूँ। सरकार ने 8 बार तो उस दिन गूगल पे मुझे मिला, 8 बार कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया और वो गया, मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, संभवतः ये 2023 का ही डेटा है। 8 बार। उसके बाद भी 3-4 बार मुझे लगता है कि एक्सटेंशन ले चुकी है सरकार, बोले कि हमें जो है आवश्यकता है इसको, वी नीड टू स्टडी दिस। वो पाकिस्तानी आंटी सही कहती थी क्या वो? मुझे और क्या? ब्राह्मी लिपि में लिख दिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। एक है ना तो अब तो इनके पास है ना ब्राह्मी पढ़ने वाला। अरे कुछ नहीं, एक राजगीर में एक स्वर्ण भंडार है, समझे जगह, उस पे भी किसी लिपि में लिखा हुआ है, खरोष्ठी लिपि या किसी में है जो अनरीडेबल है, अभी तक वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ, तो उसके बारे में बोला जाता है वो अगर कोई पढ़ लेगा तो स्वर्ण भंडार खुलेगा, सोना होना। अरे उस पे यही लिखा है कि गौतम बुद्धा का ये वो है गेट, अरे कुछ नहीं उस पे, और उनका ही खजाना इसके अंदर रखा हुआ है। आप अरे यार तुमने एक तो हैरी पॉटर नहीं देखी ना किसी ने, अब जो भी है उस पे सर्प भाषा में बोलना है वहाँ। हाँ वो वाला उसी का वो वाला होगा। तो ये तो बोल लेंगे मंडल जी। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उसी लिपि में लिखी हुई है। अब जो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो लिपि खुलेगा कैसे, तो सरकार अपना इज्जत बचाने के लिए एक्सटेंशन जो है मांग रही है। नहीं, सरकार का इंटेंट है, इंटेंट बहुत अच्छा, लेजर लाइट प्रवक्ता सब बोलते हैं इंटेंट, क्योंकि इंटेंट जो आपने बोला ये गलत बोल दिया। जैसे इंटेंट हमने देखी है, जेवियर मिली जो है वो अर्जेंटीना वाला, हाँ, वो बता रहे हैं कि वहां इतना डेफिसिट वगैरह सब चल रहा था, ये सब था, वो ले आया, वो बंदे ने मतलब साल भर भी नहीं हुआ उसे, 3 महीने में वो ले आया। हाँ मतलब औकात पे ले आया यार उसको देख के लगता है मुझे कि ये वो चीता वाले है, होते हैं ना, स्टार उसको टाइप देख के ना लगा भाई ये कर देगा भाई, तो कलम जो उसने रख रखी है ना। अच्छा तो मतलब ये कर देगा। उसके सामने क्या ऐसी चुनौतियां नहीं आई थी डीप स्टेट की, या मतलब किताबें नहीं लिखी गई थी? जैसे इधर आता है किसी भी चीज के लिए, एक तो आता है ना जैसे कि डीप स्टेट तो नहीं बोलूंगा यार, ये रोने लगते हैं, वो वाला कि जैसे इतना आसान नहीं होता अजीत जी किताबें बदल देना। मतलब 11 साल में आप किताबें भी नहीं बदल पा रहे। प्राउड है हमने कॉमा नहीं, 3 महीने में इकोनॉमी के वो कर, प्राउड है हमें इस बात पे, कॉमा भी नहीं बदला हमने। तो ये मस्त होता है साला, मतलब हक दो और उसके बाद बोल दो प्राउड है। वही शनाया एटीट्यूड होता है ना, कुछ नहीं पता, सनाया कॉन्फिडेंस पूरा है एकदम, वो वाला रहता है। और नहीं तो फिर वो तो है कि ये सब चाह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए। हाँ हम लोग चाह रहे हैं कांग्रेस आ जाए। वो है ना, अच्छा ये लोगों ने तो ये किया ना, जैसे कि नेहरू ने अम्बेडकर को हराया, वो किया, तो उस पर मैं देख रहा था ट्विटर पे कुछ लड़के थे वो लिख रहे हैं कि भाई चैड नेहरू, मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें नेहरू से नफरत होगी, तुम नेहरू से इश्क करवा रहे हो। ये वैसे वाला था ना, और ये लड़के भाजपा के वोटर ये हैं। वैसे वाला था भाई ना। इस पे तो हमने भी समर्थन किया, नेहरू जी ने बोला कि इनएफिशिएंसी आ आती जाएगी, है रिजर्वेशन, राजीव गांधी ने बोला ओबीसी, तो हम तो बोलते हैं इस पे तो हम कांग्रेस के साथ। मैं तो अभी ये लोग कह रहे थे ना अमेरिका में राहुल जी बोल के आए हैं कि रिजर्वेशन, मगर ठीक है अगर ऐसा बोला है राहुल जी ने तो आई विल बी वोटिंग फॉर कांग्रेस। क्या बोल रहा है कि राहुल जी ने अमेरिका में जाके बोला कि रिजर्वेशन हटाएं, उनने बोला वैसे था कि जब तक ये उससे किसी ने पूछा रिजर्वेशन कब हटेगा, जब तक नहीं आएगी, क्वालिटी जब तक तो मतलब ये तो ये बोला कि कभी नहीं तो हटेगा, ये टेक्निक नहीं गलत हो रही है कि मतलब नेहरू से लोग नफरत करें, उससे ज्यादा तो इन्हीं के एक्शनों से
लोग नेहरू को भी अच्छा मानने लग जाएंगे। और नहीं मानेंगे? जहां जहां पे नेहरू जी ने अच्छा काम किया तो मानना पड़ेगा। कुछ दिन में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से भाजपा जा रही है ना कांग्रेस के लोगों को अपनाने का, कांग्रेस इज द मुस्लिम लीग, वो हो गया, उन्होंने लिखा था। नेहरू जी का ये 10 तीर्थ बनवाएगी भाजपा। हो सकता है वोट बैंक अगर मजबूत भारत हो रत्न तो। वगैरह अच्छा तो उन्होंने मिला ही वो तो खुद ही ले लिया था। दोबारा क्यों नहीं दे सकते? नहीं नहीं, है ना? वो मुलायम सिंह जी को दिया था तो नेहरू जी कौन सा गलत है? वो तब चलता ना जब उनका भी कुछ ऐसा वोट बैंक होता 25% वाला। मुद्दा कुल मिला के ये जिसके पास वोट बैंक है 20-25%, जो इधर से उधर स्विंग हो सके, जो बंधुआ मजदूर टाइप के, हम जैसे जो खानदानी दिए के जमाने से जो वोट डालते आ रहे हैं जिनके परिवार वाले, उनकी कोई वो नहीं है ना ना ना, वो कुछ करेंगे तो उनको, यही तो मैं तुमसे कहता हूँ, उनको कितने मेरे को 3 लाइन में या 4 लाइन में या खूब ज्यादा 8 लाइन में एक लिख के और ट्वीट से समझा दिया उनको दिल जाएगा से कि इन लोगों को पता नहीं है। जैसे मेरे टैक्स पे में उनके लिए सम्मान बहुत है, हैं। बाकी पुण्य मिलेगा उनको, पुण्य मिलेगा। टैक्स पे करोगे पुण्य मिलेगा। नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब पता नहीं टैक्स भरने पे पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक QR कोड देख रहा होगा, इसमें पुण्य प्राप्त करें। हाँ, और पुष्पम पत्रम देवामी, हाँ ब्राह्मी में बोलो। जी हाँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ भाई। तो दोस्तों ये हमारा फरसा कास्ट का 12वां एपिसोड है इसको जिसका बोलो। समापन हमने किया है। उससे पहले इंजीनियरिंग पे आ जाए अपनी अश्लीलता पे धन्यवाद, लौंडे। वड़क्कम, नमस्कार, नमस्कार, जय भीम भाई, जय भीम, जय जय संविधान। भीम, जय संविधान। अच्छा, हम जय भीम और जय दादा परशुराम एक साथ बोल सकते हैं? इस पे तो कुछ नहीं फिर होगा ना यार। इक्वल है क्या दोनों की? इक्वल बोल ब्राह्मण सकते हो। है। पहले जय भीम बोलो। पहले जय भीम बोलेंगे लेकिन बाद में जय परशुराम। जय परशुराम। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। कितना भाई छिलेगा, भाई छिलेगा, छिलेगा भाई, शुरू का छिलेगा।